चीज बोल दिया। ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ जितना बताया? रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट से किया हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग को ऐसा कुछ मार्केट एनालिसिस ही बताया था, कुछ अलग से नहीं बताया हूँ। अभी बता दूंगा, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ? यस और नो गाइस, फटाफट बताओ। सो गया क्या सब कोई? क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनो। ओके, मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ गाइस। नॉर्मली वही चीज जैसे बताया कि यहाँ पे एक रेंज में है मार्केट, 40,000 जो है वो साइकोलॉजी लेवल है, उसमें उसी के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम लोग बाइंग जोन में ढूंढेंगे। और मार्केट जब आज उसी चीज से रिजेक्शन लिया, क्योंकि 40,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, साइकोलॉजी लेवल है, ऑब्वियस रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसमें जब रिजेक्शन दिया, वहीं पे आप देखोगे एक बॉक्स बना, पुल बैक दिया, वो आप लोग का एंट्री यहाँ नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ लो पे, तो लो ब्रेक किया, एंट्री हुआ और अच्छा खासा मार्केट फॉल हुआ। जैसे बताया एक्सपेक्टेड इतना नहीं था, लेकिन अच्छा खासा फॉल हुआ। मैं बताऊं यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा पर्सनल एंट्री में बता रहा हूँ मैं। दोनों स्ट्राइक प्राइस को स्ट्रांगल बना के रखा था। मेरा आसपास कहीं 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था और 9,000 का लॉस दिखा। मतलब बताऊंगा कैसे वो चीज ट्रायंगल स्ट्रैडल होता है। 6,000 का कहीं आसपास प्रॉफिट है, बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, ज्यादा छोटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्क होता है, इसीलिए मैं रिस्क के चलते स्ट्रैंगल किया था। छोटा क्वांटिटी में किया था, छोटे लॉट में किया था। मैं बताता हूँ गेम क्या। यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, अभी शॉर्टिंग के बारे में भूल जाओ, सेलिंग के बारे में भूल जाओ। नॉर्मली हम लोग को पता है ऑप्शन बायर कैसे कब पैसा बनाता है गाइस। ऑप्शन बायर कब पैसा बनाता है? एवरीवन, सबको ही बोलो मेरे को, ऑप्शन बायर कब पैसा बनाता है? ऑप्शन बायर कोई पे कहीं पे भी स्टॉक्स हो, बैंक निफ्टी हो कहाँ पे? जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। मैं चार्ट को ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, होस्ट ओनली कर देता हूँ गाइस, तो ताकि आप लोग को मेरे कोई मैसेज आए दूसरे लोग किसी को डिस्टर्बेंस नहीं। ट्रेंडिंग मार्केट पे सबको ये पता है। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है गाइस, मतलब नॉर्मली हम लोग देखें तो क्या होता है, डेल्टा और थीटा के बीच में क्या होता है मेरे को बोलो। उस टाइम कौन सबसे ज्यादा मूव करता है ट्रेंडिंग मार्केट में? डेल्टा सबसे ज्यादा मूव करता है ना। डेल्टा स्पीड में मूव क्यों करता है? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर एक बार इन द मनी एट द मनी के ऊपर चला गया मार्केट तो स्पीड में मूव करेगा, बहुत स्पीड में। थीटा उस टाइम स्लो मूव करेगा। क्यों? रीजन पता है? थीटा कब फायदा देता है? जब मार्केट ज्यादा देर तक रहेगा, जितना टाइम रहेगा उतना थीटा, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं? तो उसके चलते थीटा का थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है और उसी हिसाब से आपको लॉस होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को उसी में लॉस होता है जितना मार्केट वोलेटाइल रहेगा। लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा फियर्स मूव देता है, बहुत स्पीड में मूव देता है, उस टाइम आप लोग को ऑप्शन बायर को पैसा बनाता है। अब मैं बताता हूँ एक फंडा। जब जिस दिन, ये हमेशा नहीं होता है गाइस, ये हमेशा आप लोग को नहीं करना है, हमेशा नहीं करोगे गाइस, क्योंकि आप लोग फंस जाओगे। दिस इज वेरी रिस्की थिंग। और ये तभी होगा जब मार्केट का आपका जो व्यू है, व्यू पॉइंट है, जब आपका बहुत लगे कि फियर्स मूवमेंट आने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फियर्स मूवमेंट आने वाला है, तभी आप वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, कम लॉट में खेलना, कम क्वांटिटी में कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ऑप्स्ट्रा में दिखाऊंगा, प्रैक्टिस एक दो बार करना, समझ में आएगा। लेकिन डेली नहीं कर सकते, क्योंकि करोगे ये हरदम सेलिंग, ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा फायदा होता है स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। ऑप्शन बायर लोग के लिए नहीं है ये ओनली, क्योंकि ऑप्शन सेलर का क्या व्यू रहता है, ऑप्शन सेलर क्या करता है नॉर्मली, वो क्या बोलेगा कि मार्केट ये स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहेगा, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रहेगा। और आप लोग को पता है कि मार्केट 80% ऑफ टाइम वोलाटाइल रहता है, मतलब एक रेंज के अंदर रहता है, कोई भी ये ले लो। और 20% टाइम मार्केट मूवमेंट देता है। अगर आप ऑप्शन बायर होके ये चीज करोगे तो आप लॉस करोगे। मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पहले स्टार्टिंग से समझता हूँ, समझाता हूँ। स्ट्रैडल मतलब क्या होता है गाइस? उसका स्ट्रैडल मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, आपको लगेगा कि आप मार्केट इसके ऊपर रहेगा, नहीं तो मार्केट इसके नीचे रहने वाला है, ठीक है, इसके नीचे रहेगा। तो आप क्या करते हो, इस स्ट्राइक प्राइस का लॉन्ग स्ट्रैडल बता रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है, आप क्या करते हो, इस स्ट्राइक प्राइस का सी बाय कर लेते हो और बी बाय कर लेते हो, ठीक है, दोनों बाय कर लेते हो। ये तभी करोगे जब आपको लगेगा मार्केट का आपका जो व्यू रहेगा वो एनी हाउ ऊपर बहुत स्पीड में मूव करेगा, नहीं तो नीचे बहुत स्पीड में मूव करेगा। गाइस ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। मार्केट 80% टाइम वोलेटाइल रहता है। अगर
आप दोनों सी पी बाय करके रखे हो, आपका दोनों ही जीरो हो जाएंगे, इतना प्रीमियम डीके होंगे, ये भी नेगेटिव में जा रहा होगा। मतलब सी का प्राइस अगर 230 होगा, 230 है, इसका प्राइस अगर 250 है पी में, ठीक है, दोनों अगर मार्केट वोलाटाइल हो गया, ठीक है, मार्केट वोलाटाइल हो गया तो हेजिंग, वन टाइप ऑफ हेजिंग ही बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट वोलाटाइल हो गया तो ये 230 जो है ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, 250 भी 200 हो जाएगा। मतलब जो 30-40 पॉइंट का लॉस होता है, यहाँ पे 80 पॉइंट का लॉस हो जाएंगे। ये ओनली तब करोगे जब मार्केट आपको लगेगा कि मार्केट में एक बार अच्छा बिग मूवमेंट आने वाला है। एक टाइप का हेजिंग ही बोलते हैं, ठीक है, अच्छा खासा। इसको बोलेंगे स्ट्रैडल। स्ट्रैडल मतलब एक ही स्ट्राइक पे इसको आप पी बाय कर लेते हो, सी भी बाय कर लेते हो, ठीक है, ये होता है स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल क्या होता है? स्ट्रैंगल मतलब होता है गाइस, स्ट्रैंगल होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब दोनों को शॉर्ट करना, ठीक है। जैसे उस हिसाब से जो जैसे बोला स्ट्रैडल, स्ट्रैडल मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करते हो तो लॉन्ग स्ट्रैडल, सेम स्ट्राइक प्राइस को आप अगर सेल करते हो तो शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। इसको बोलेंगे स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है? जब मार्केट दो और एक रेंज बना लो, आप लोग रेंज समझ लो, रेंज कि मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट होने वाला है, इसके आइदर इसके ऊपर मूव करेगा, नहीं तो इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे मूव करेगा। आपका दिमाग में ये चल रहा है, तो आप क्या करते हो, इस स्ट्राइक प्राइस का सी बाय कर लेते हो, इस स्ट्राइक प्राइस का पी बाय कर लेते हो। लेकिन तभी ये होगा जब मार्केट का फियर्स मूवमेंट होने का चांसेस आपका रहेगा, लॉन्ग स्ट्रैंगल आप करोगे, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये सब सेलर लोग क्यों यूज करते हैं, शॉर्ट क्यों कर देते हैं? उनको भाई इजी होता है उनके लिए ये बोल देना 80% टाइम उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेट हाई होता है ऑप्शन सेलर का। ऑब्वियस बात, सबको पता है ये चीज क्यों होता है। उनको क्या रहता है कि भाई इसको भी बाय कर लो, इसको भी सेल कर लो, इसको भी सेल कर लो, मार्केट तो इसके बीच में अगर रहेगा मेरे को पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को थीटा में डीके ऑटोमेटिक होगा, थीटा की वजह से मेरे को ऑटोमेटिक पैसा बनने वाला, ठीक है। अगर उसी जगह मार्केट में स्पीड में मूवमेंट हो जाए तो उनको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा बहुत स्पीड में मूवमेंट करने लग जाएगा, जिसके वजह से थीटा कम हो जाएगा, लेकिन डेल्टा स्पीड में मूव करेगा। डेल्टा स्पीड मूव करने से आपका जो प्राइस है वो 230 होगा। एक बार अगर इन द मनी हो गया, मतलब अगर स्ट्राइक प्राइस आप चूज किए हुए यहाँ पे 30,000 रुपीज, 30 के आपका स्ट्राइक प्राइस है, 30 के ऊपर एक बार चला गया तो ये बन गया मेरे लिए, क्या बन गया गाइस, 30 के ऊपर चला गया एक बार स्ट्राइक, मतलब कोई भी प्राइस चला गया तो ये स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्या बनेगा गाइस, फटाफट बता। इन द मनी, राइट, इन द मनी। एक बार इन द मनी हो गया तो स्पीड जो है वो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक बार इन द मनी हो गया तो कितना पॉइंट मूव करेगा डेल्टा, 0.5 टू 0.7 टाइम्स, 0.7 टाइम्स, परफेक्ट, 0.7 टाइम्स। तो स्पीड वैसा पकड़ लेगा। स्पीड एक बार पकड़ लिया तो मूवमेंट, अगर मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है तो स्पीड में मार्केट मूव करेगा और आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। और उस हिसाब से आपका लॉस कौन सा हो रहा है, आप सी तो लॉस में हो रहे, पी भी, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, सी तो प्रॉफिट में आ रहा है लेकिन पी वहां पे क्या हो रहा है, लॉस में आ रहा है। लेकिन पी उतना ज्यादा फॉल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड है तो थीटा उतना ज्यादा डिके, प्रीमियम डिके उतना नहीं होगा, तो आपका लॉस जो वो धीरे धीरे जाएगा। लॉस धीरे हो रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी इन द मनी है, तो धीरे धीरे जाएगा। वही जगह पे आपका जो डेल्टा है वो स्पीड में जाएगा। मैं बता दूंगा वो फंडा क्या है, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक क्लियर होगा। क्लियर हुआ? यस और नो? अगर नो बोलोगे फिर से समझाऊंगा। आज मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन आप लोग पूछोगे मैं फिर से समझाऊंगा। एवरीवन क्लियर? सबको ही बोलो, सबको इसे आंसर चाहिए मेरे को। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक, फिर से ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला हूँ जब तक आपका क्लियर नहीं होता। आप लोगों को पता है लियो मेंबर छोड़ता नहीं मैं किसी को, ठीक है। ओके, पहले स्ट्रैडल समझते हैं गाइस। स्ट्रैडल होता है, स्ट्रैडल क्या है मैं अभी बताया, सबको ही बोलो। स्ट्रैडल मतलब क्या होता है? स्ट्रैडल मतलब क्या होता है? सेम स्ट्राइक प्राइस को क्या करते हैं हम लोग, बाय करते हैं या क्या करते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, राइट, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। सेम स्ट्राइक प्राइस मतलब कोई भी ले लो, मतलब 38,500 ले लो, एटीएम, एटीएम, ठीक है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस को हम लोग कोई भी स्ट्राइक प्राइस रहता है वहां पे बाय कर लो या सेल कर लो, स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है गाइस, स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है? दो अलग अलग रेंज ले लेंगे, दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। अगर शॉर्ट करेंगे तो बोलेंगे इसके नीचे मार्केट रहेगा, दोनों को शॉर्ट करके रखेंगे। और नहीं तो इसके ऊपर मार्केट, इसके ऊपर मार्केट रहेगा, इधर इसके ऊपर, इसके नीचे मार्केट रहेगा, तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया। इसमें दो वे होता है, एक है लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल बताता हूँ।
लॉन्ग स्ट्रैडल, एक है शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक। लॉन्ग, क्या स्पेलिंग है गाइस आप लोग देख लेना। ओके, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो जैसे इसमें क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल में पहले हम समझते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस को दोनों को सेल कर लेते हैं कि आइदर मार्केट इसके बिलो रहेगा नहीं तो मार्केट उसके ऊपर रहेगा, हम लोग दोनों को सेल करके बैठे हैं, ये इसको बोलेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है, दो एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिए, एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिए, एटीएम मतलब अर्ध मनी, आप लोगों को पता है, एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिए, आइदर मार्केट इसके ऊपर रहेगा मार्केट नीचे रहेगा। तब ये लॉन्ग स्ट्रैडल तब करेंगे जब हम लोग को लगेगा कि मार्केट में एक फियर्स मूवमेंट आएगा, फियर्स कि मार्केट अप डाउन स्पीड में कुछ हो सकता है, जैसे आज का हुआ, मैं आज का बताने वाला हूँ, ठीक है। ये है लॉन्ग स्ट्रैडल। उसी जगह पे हम लोग स्ट्रैंगल किसको बोलेंगे, स्ट्रैंगल में क्या होता है, शॉर्ट में क्या होता है, हम लोग को एक शॉर्ट में इजीली पता है कि दोनों रेंज ले लिए, हम लोग को लगा कि मार्केट इसके नीचे जरूर रहेगा, इसके मार्केट इसके ऊपर रहेगा, तो हम लोग इसका थीटा का वैल्यू पैसा फायदा उठाए और इसी में हम लोग का पैसा बना, ठीक है। ये नॉर्मल रह गया हम लोग का शॉर्ट स्ट्रैंगल। लॉन्ग में क्या होता है, लॉन्ग में हम लोग सोचे कि इसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट रहेगा और मार्केट इसके नीचे रहेगा, तो इसके चलते हम लोग इसको बोले लॉन्ग स्ट्रैंगल। क्लियर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है ना। ओके, अब मैं बोलता हूँ, लोग को बोले, लोग पूछेंगे डेल्टा से थीटा क्या है। डेल्टा मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, डेल्टा क्या होता है गाइस, स्पॉट चार्ट में जितना मार्केट मूव करता है, याद रखो गाइस, डेल्टा मतलब आप लोग लेक्चर में देखे होगे, मैं बताया हूँ बहुत बार, डेल्टा मतलब जितना मार्केट, आप लोग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये बस नॉर्मली ऑप्शन सेलर के लिए हेल्पफुल है, आप लोग बस समझो, मतलब लॉजिक को समझो, इसीलिए वो चीज मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, है ना। ये मत करो कोई कर रहा है, ये एनोटेशन ऑफ कर रहा हूँ, ये मत करो, ठीक है, ये मत करो, ये मत करो गाइस। ओके, तो ये बस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लॉजिक समझो, लॉजिक क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाँ, तो डेल्टा जैसे बताया, तो डेल्टा क्या होता है गाइस, एक मिनट, डेल्टा क्या होता है, स्पॉट चार्ट में जितना मार्केट मूव करेगा, प्रीमियम अगर इन द मनी है तो अराउंड 0.7 टाइम्स मूव करेंगे, या अर्ध मनी है तो 0.5 टाइम्स मूव करेगा, ठीक है। मतलब स्पॉट चार्ट में अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है तो आपका प्रीमियम जो है वो अर्ध मनी कॉल लिए हो तो आपका 0.5 टाइम्स मूव करेगा, यहाँ पे 200 तो प्रीमियम आपको 100 पॉइंट मिलेगा, है ना। अगर इन द मनी है तो इन द मनी में आपका क्या होगा, वहां पे अगर 200 पॉइंट मिल रहा है तो आपको कहीं अराउंड 0.7 इंटू 200 कर देना, जितना होगा उतना आपको मिलेगा, ठीक है। वो डेल्टा का चीज होता है। थीटा क्या होता है, थीटा आप लोगों को सबको पता है कि प्रीमियम डीके को हम लोग थीटा बोलते हैं, मतलब जितना देर मार्केट रहेगा उस हिसाब से मार्केट डीके होते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्लियर वो चीज समझ में आ गया है ऑलरेडी, आप जानते हो ये चीज। तो अगर मार्केट मेरे को लगा कि मार्केट इसके ऊपर इनहाउ रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा, मार्केट जब इतना स्पीड में मूवमेंट होने लगा ना, तो डेल्टा क्या होगा, अगर मैं इस चीज को लिए स्ट्राइक प्राइस चूज किया हूं, ये मेरे लिए 29,000, सोचो कि 29,000 है, ठीक है, 29,000 है, जब 29,000 के ऊपर आने लगा ना मेरा, अगर स्पीड में जाने जा रहा है, तो प्रीमियम जो है बहुत स्पीड में मूव करेंगे, बहुत स्पीड में, क्योंकि इन द मनी हो गया, 100 पॉइंट मूव करा वहां पे 0.70 पॉइंट वहां पे मूव कर गया, इतना स्पीड में वो ऑटोमेटिक मूव करने लगेगी, तो आपको बहुत अच्छा वहां पे पॉइंट मिलने लग जाएगा। तो उसी हिसाब से इसका लॉस हो रहा होगा, क्योंकि इसको हम लोग पी को क्या किए थे, ये पी को हम लोग बाय किए थे और सी को यहाँ पे बाय किए थे, सी बाय करें तो इन द मनी हो गया, मूव हो रहा है, लेकिन पी भी तो लॉस हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा लॉस नहीं हो क्योंकि स्पीड है, टाइम डिके यहाँ पे नहीं हो रहा है, स्पीड है तो डिके नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग को लॉसेस कम कम होंगे और प्रॉफिट ज्यादा होंगे, ठीक है। ये फंडा है गाइस, ये आप लोग कब करोगे, जब फियर्स मोमेंट, आज का मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा बात पूछे हो, करण कुंद ने बोला सर पी एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्या है कि एक बार पी थोड़ा मूव कर जाए तो लगे कि आप पी एग्जिट कर जाओगे, पी अगर मूव किया नहीं है तो आपको तो होल्ड करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पी अगर एग्जिट किया नहीं है तो आप होल्ड करना पड़ेगा आपको, तो यही चीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऐसा हो सकता है ऊपर जाएगा धड़ करके नीचे आ सकता है, फियर्स मूवमेंट है। तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये चीज मैं आप लोग को समझा दिया, अब दिखाता हूँ आज का चीज दिखाता हूँ, ठीक है। एक टाइप का आप स्ट्रैंगल इसको बोल सकते हो। सबको पता था कि जब ये रेंज होगा मार्केट यहीं से 40,000 से मार्केट रिजेक्ट लेके, क्योंकि बहुत दिन से आप देखोगे
मार्केट क्रैश ये बोला कंटिन्यूअसली, ये चीज आ रहा है, फर्स्ट न्यूज आ रहा है, न्यूज तो एक चीज है। दूसरा बात है कि गैप अप ओपन हो गया, सबसे बड़ा बात है, गलती हो गया आज, गैप अप ओपन कर दिया। और सबसे खतरनाक चीज 40,000 से ही रिजेक्शन ले रहा है बार बार, 40 साइकोलॉजी से रिजेक्शन, क्योंकि अब इस पता है साइकोलॉजी लेवल है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लिया, वहां पर तो सेकंड कंफर्मेशन मिल गया। थर्ड है, अगर 40,000 को ब्रेक कर देता तो पक्का था कि मार्केट ऊपर जाता ही जाता। तो इस टाइम डर है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, और मार्केट ऑलरेडी नीचे भी आ सकता है, ठीक है। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप, क्योंकि ये मूवमेंट पे क्या हो सकता था गाइस, आइदर अप करके ट्रेंडिंग मार्केट, आइदर फॉल होगा, रिजेक्शन होकर फॉल होगा, मेरे को पता था कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, स्ट्रैडल कर सकते थे। स्ट्रैडल क्या करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस लाइक 39,900 सी और पी को, दोनों को आप बाय कर लो, दोनों को बाय कर लो, आप होल्ड करो, जहां पे जाएगा आपको लगा कि ये मार्केट ऑटोमेटिक जब नीचे आने लगा तो आप लोग लगा कि मेरे को सी का होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सी का लॉस हो रहा है, सी एग्जिट कर दो और अच्छा खासा पी का मूवमेंट कैप्चर करो। और मार्केट याद रखो, गैप, आज का जो गैप था वो ऑलमोस्ट फेल हुआ है, मतलब पूरा एंड तक तो नहीं आता, लेकिन वही साइकोलॉजी लेवल देखोगे 39,400 से ही मार्केट रिवर्स किया है ना। आप देखोगे साइकोलॉजी लेवल का 39,400 से मार्केट रिवर्स किया है, तो इतना स्पीड में मार्केट आया, अच्छा खासा ये हुआ। आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा सबका, सबको तो इतना जल्दी एग्जिट नहीं कर पाए होंगे, जो डर के मारे एग्जिट करके अच्छा बात है, जो ट्रेल किया होगा, क्योंकि मैं बताया 5 मिनट्स में एंट्री करोगे तो 1 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, तो 1 मिनट में आपको ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा, आप एग्जिट करके, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम में कैसे एग्जिट करना, क्या करना, आप लोग को पता है ये सब चीज, ठीक है। तो यही चीज हुआ गाइस, जब मार्केट फॉल हुआ तो ये चीज का आपको मूवमेंट अच्छा मिला, और आप इसमें ये कर सकते हो। ये दोनों को देखो, ऑलरेडी आपका हेज होके है, मेरा बात समझो गाइस। कोई पूछ रहा है सर सर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आपका हेज्ड है, मतलब एक जगह प्रॉफिट हो रहा है तो एक जगह लॉस हो रहा है, समझ रहे हो ना, एक जगह प्रॉफिट हो रहे हैं तो एक जगह लॉस हो रहा है, मेरा बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो उसमें नहीं भी करोगे, स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाई चांस वोलाटाइल हो गया, स्टॉप लॉस इसलिए मैंडेटरी धीरे धीरे आगे जाके करोगे, क्योंकि अगर बाई चांस हो गया वोलाटाइल तो आपका अकाउंट जो है खत्म। मैं बताता हूँ एग्जांपल, अगर ये तो ऐसा कोई फियर्स मूवमेंट का कोई चांस नहीं है, जैसे 14 को देखोगे थर्सडे था, कोई फियर्स मूवमेंट का चांस नहीं था, नॉर्मल था, कोई ऐसा चीज है नहीं था नहीं, और वो भी था ऑल टाइम हाई था, उसी चीज में खेल रहा था, ठीक है। तो फियर्स मूवमेंट का यहाँ पे चांसेस नहीं था। यहाँ पे आप देखोगे इतना देर जो होल्ड किया ना, अगर आप ये चीज स्ट्रैडल करते, ये ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट। ये दिन तो पूरा वो एक तो थर्सडे, थर्सडे को कभी बाइंग साइड में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं करना है, कभी नहीं करना थर्सडे को, याद रखो, क्योंकि आप लोगों को पता है एक्सपायरी है, मतलब जीरो तो कुछ ना कुछ स्ट्राइक प्राइस जीरो होंगे तो होंगे, नहीं तो इतना ज्यादा प्रीमियम डीके होगा, अगर पूरा इन द मनी भी कॉल लिए होगे ना, फिर भी आपका प्रीमियम डीके होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा चीज है थर्सडे को। ये दिन पे अगर आपका स्ट्रैडल रह गया तो इतना लॉसेस होंगे, दोनों अगर 150 115 चल रहे हैं ना, दोनों का ही 70 पॉइंट डाउन हो गया होगा, आपको 150 पॉइंट ही यहीं पे डाउन हो गया, आधा कैपिटल तो वहीं पे चला जाएंगे आपके। तो ये सब चीज तभी करोगे जब आपको रिस्क ले सकते हो, और फियर्स मोमेंट का एक्सपेक्टेशन तभी करोगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया वो अलग बात है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत रिस्क होता है इस चीज के लिए, ठीक है। और इसमें मैं क्या किया बता रहा हूँ गाइस, मैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस नहीं लिया था, इन द मनी, 2 इन द मनी कॉल लिया था, ठीक है, 2 इन द मनी कॉल था। एक था मेरा 40,100 सी, ठीक है, 40,100 पी, समझ रहे, 40,100 पी इन द मनी कॉल था मेरा, 40,100 इन द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस, और 39,700 सी, समझ रहे हो ना, दोनों का स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी चूज हो गया था। तो उसमें क्या होगा, जब मार्केट ऊपर ऐसा सडनली जाएगा, मेरा सी ऑलरेडी इतना नीचे है, सी तो ऑलरेडी इन द मनी कॉल, इन द मनी है, तो डीके कम होगा, और ये थोड़ा सा ऑलरेडी इन द मनी है तो स्पीड में आ जाएगा, तो ये मेरा इसीलिए वो कहीं 6-7 हजार का प्रॉफिट दिखाया, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ऐसा इन द मनी में चूज किया दोनों को। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा एडवांस लेवल है, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आप लोग समझोगे, आगे जाके वो चीज होगा। गाइस अभी तक क्लियर हुआ, मैं फिर से रिपीट किया, क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको रिकॉर्डिंग में फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। डाउट गाइस, कोई डाउट पूछ सकते हो गाइस, पूछो कोई डाउट, या क्लियर हुआ आप लोग, बोलो, फिर मैं आगे जाने वाला हूँ ना, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। यस नागनाथ, रिस्क तो है, रिस्क है, लेकिन मजा है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर लोग के लिए ही सब कुछ, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आयरन कॉन्डर, ठीक है, आयरन फ्लाई, वो सब चीजों जो स्ट्रेटेजी होते हैं वो ओनली ऑप्शन सेलर के लोग के लिए,
ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन बायर लो के लिए नॉर्मली आप ऑप्शन बाय एक कोई स्ट्राइक प्राइस को बाय करके रखो, लेकिन जब आपको लगे कि इधर ऊपर और नीचे नीचे जा सकता है उस टाइम आप रिस्क ले सकते हो, है ना। मोंटू दस पूछ रहे हैं सर शॉर्ट स्टार्टल कब करोगे? जब आपके पास कैपिटल 10 लाख आ जाएगा, 3 लाख के ऊपर होंगे तब आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप कैपिटल 3 लाख से ऊपर होगे आप उस टाइम सेलिंग के लिए जा सकते हो। कैपिटल बड़ा चाहिए आपको ये करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। आप वर्टिकल स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो आप हेजिंग करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। सर इतना ट्रेंडिंग मार्केट में सीपी हैंडल करना क्या रिस्क है? नहीं समझा मुरली, इतना ट्रेंडिंग मार्केट में सीपी हैंडल करना क्या रिस्की है? कॉल कॉल राइटर मतलब वही होता है ऑप्शन सेलर। कॉल कॉल राइटर ऑप्शन राइटर होता है, कॉल राइटर मतलब कॉल को शॉर्ट करना, समझिए। ऑप्शन राइटर होता है, कॉल राइटर वही होता है कॉल को शॉर्ट करना। सर टोटल पॉइंट कंफर्म हो ऊपर कितना और नीचे तब प्रॉफिट होगा सर मेरे अकॉर्डिंग। हाँ ऑब्वियस बात है, वो सब चीज तो है। हम लोग पॉइंट होगा तभी हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आप लोग छोड़ो गाइस, मैं आप लोग को बताया ये धीरे धीरे मैं आप लोग बस आज का एक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट बताया स्टार्टल स्ट्रैंगल, ये आप लोग को पता होना चाहिए। आप जाके मैं बता दिया ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, यू नीड एक्सपीरियंस फॉर दैट। यूनिट आप लोग को पता होना चाहिए, आगे जाके धीरे धीरे जब ट्रेड कर लोगोगे, मैं आप लोग को तो अलग से क्लासेस नहीं करने वाला हूँ, ये आपको पता रहेगा तो धीरे धीरे आप खुद में करने लगोगे, खुद वो चीज करने लगोगे, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सर आई एम नॉट विलिंग टू ट्रेड ऑप्शन सेलिंग देन लॉन्ग स्ट्रैटेजी। ओके नो इशू। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, आगे जाके आप लोगों को समझ में आएगा वो करना, वो मजा नहीं, वो अलग चीज है गाइस, आप लोग करोगे मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी प्रॉफिट होता है लेकिन सेफ सेफ होता है ना। जब भी फियर्स मूवमेंट होगा तो सेफ में होगा। ओके छोड़ो वो सब चीज गाइस, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, ये बाद में आप करोगे। ओके अब एक चीज मैं बताता हूँ आप लोग को, मैं आसिफ बताऊंगा बताऊंगा स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी सब चीज बताऊंगा। ओके तो ये आज मूवमेंट हुआ, आप लोगों को क्लियर कट मूवमेंट हुआ, और एक अगर फिर से आप लोग री एंट्री यहाँ पे हुआ है, आप लोग देख सकते हो, नॉर्मली आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप लोग कौन कौन इसमें ट्रेड किया था, कौन कौन इसमें ट्रेड किया है? मैं आज का ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दो मेंबर कॉल किए थे, उनसे बात किया जिनका जब डाउट था लियो सिग्नल के ऊपर, इसमें मैं इसलिए बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन ट्रेड किया था? आसिफ 2100 प्रॉफिट, गुड गुड। सर मैंने पैटर्न बनाया था बस, ओके मैंने किया था विशाल, गुड गुड। तो जो लोग किया था बहुत अच्छा बात है, नॉर्मल हम लोग को पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न ब्रेक किया, सस्टेन भी किया मार्केट और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और आप लोग देख सकते हो जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था वहीं तक मार्केट है, 3000 प्रॉफिट, 450 प्रॉफिट, गुड गुड। अच्छा बात है आप लोग वो कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है सर। मैं ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और थोड़ा अप मूव में ट्रेड किया। अच्छा अप मूवमेंट में, अप मूवमेंट मतलब कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, इस पॉइंट में? नहीं अभी कुछ नहीं बता सकते ना, आपका नाम नहीं आ रहा एक्चुअली, अभी कुछ नहीं बोल सकता, अभी कुछ भी हो सकता है। सेलिंग में एक तो सेलिंग प्रेशर आ गया, सेलिंग साइड में कुछ दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग है अभी। 1135 प्रॉफिट सर, और मैं ही कॉल किया था। अच्छा ओके ओके ठीक है। सर टुडे प्रॉफिट 75,000 इन स्टॉक्स, गुड प्रभुजोत, प्रभु वेरी वेरी गुड। ठीक है चार्ट में पैटर्न कैसे ड्रॉ करें समझ में नहीं आ रहा, चार्ट में पैटर्न कैसे ड्रॉ करोगे कमलेश, मैं लेक्चर में बताया हूँ, टूल्स यूज करना है आपका, ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करके उसमें करना है। ओके विशाल नीचे की तरफ ब्रेक किया तो तब मैं किया, गुड। ओके ओके गाइस एक चीज मैं बता दूं, एक चीज बता दूं आप लोग को, बहुत कोई मेरे से आज क्वेश्चन पूछा सर लियो सिग्नल जो था, ठीक है, वो सर आज लियो सिग्नल रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, रीटेस्ट भी नहीं हो रहा था, तो हम लोग क्या करते सर, एंट्री करते या नहीं करते? IEX पारस पारस IRCTC, अच्छा गुड प्रभु, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे मैं बताया कि लियो सिग्नल बहुत बार आपको एंट्री दे रहा था लेकिन आपको एंट्री नहीं मिल रहा था, मेरे को ये बंदा कोई क्वेश्चन पूछा, मैं आपका आंसर देना चाहता हूँ बस। देखो लियो सिग्नल जो है वो कब एंट्री देता है, जब कहीं ब्रेकआउट होता है या कहीं आपको एक रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा, कोई लेवल्स होंगे, उसको ब्रेक करेगा तब लियो सिग्नल एंट्री देता है।
मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ये बोल के रखा हूँ 80% ऑफ टाइम मार्केट रीटेस्ट करता है, लेकिन 20% ऑफ टाइम मार्केट कभी भी रीटेस्ट नहीं करता, मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट होता है। ये मैं आप लोग को पहले से क्लियर करके रखा हूँ। 20% ऑफ टाइम में ट्रेड कैसे करना है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी मैं उससे पहले भी एक बार चीज बताया हूँ गाइस, हमेशा यू विल फाइंड 3 स्टार ट्रेड, 3 स्टार ट्रेड या 2 स्टार ट्रेड आप लोग को मैं बताया हूँ हमेशा। 2 स्टार में प्राइस एक्शन पहले है, प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले या पैटर्न पहले, अगर उसी जगह पे लियो सिग्नल के अलावा भी 2 स्टार मेरे को मिल रहा है तो मैं ट्रेड क्यों ना करूं। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर लियो सिग्नल है भी नहीं लेकिन मेरे को फिर भी वहां पे 2 स्टार ट्रेड मिल रहा है, मैं क्यों नहीं ट्रेड करूं। मैं थोड़ी बैठे रहूंगा वहां पे कि मैं ट्रेड नहीं करूं, वो चीज नहीं कर सकते ना। वी ओनली हैव टू फाइंड 2 स्टार ट्रेड, वो लियो सिग्नल के साथ हो या लियो सिग्नल के बिना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे चक्कर में रहोगे तो कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आप तो प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करो लेकिन लियो का कंफर्मेशन ले लो, बस ये मैं बोलता हूँ ना कि प्राइस एक्शन है ट्रेड करो, लियो का कंफर्मेशन ले लो। अगर लियो का वहां पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, वो लेट से दे रहा है, क्योंकि कभी कभी सपोर्ट के साथ जो मार्केट मूव करने लगता है सपोर्ट में भी ट्रेड करोगे ना आप। लियो तब एंट्री देगा जब ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकआउट होके मार्केट रिटेस्ट करेगा, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, है ना। तो उसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, मतलब वहां पे होल्ड नहीं, उतना वेट नहीं कर सकते। अगर इसी चीज इसी पॉइंट ऑफ टाइम में देखें, मैं हमेशा क्या बोला यहाँ पे, दो ऑलरेडी 2 स्टार बन गया। एक तो पहले वहीं पे 40,000 से रिजेक्शन ले रहा है, और आप जैसे बोला अगर चेक करोगे अच्छा 1 डे में जाके चेक करोगे, ये मेरे रेजिस्टेंस भी है, वही फिर से सपोर्ट भी लिया, और वहां से रिजेक्शन लेने के बाद ही मार्केट मूवमेंट हुआ है, अच्छा खासा फॉल भी हुआ है, ठीक है। ये चीज हुआ है, और प्लस आपका गैप भी फिलिंग हुआ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा तभी ट्रेड करूंगा, नहीं तो मिस हो जाएंगे बहुत सारे ट्रेड। हाँ मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे एंट्री कुछ नहीं बन रहा, एक बंदा ट्रेड इसमें प्रॉफिट किए हैं बोल रहे हैं, विशाल मिस्त्री शायद, यहाँ पे वो प्रॉफिट किया है, या कोई किया मेरे को नहीं पता तो इसमें ट्रेड किया है, तो वो रीजन नहीं पता हम लोग को, हो सकता है कोई छोटा पैटर्न देख के वो किए हैं, या 1 मिनट टाइम फ्रेम में किए हैं, कुछ भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे तो बनता है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को तो बनता है, यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा पैटर्न बन रहा था, है ना। यहाँ पे तो अच्छा खासा पैटर्न बन रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सडनली एंट्री करो, वेट करो, एक रीटेस्ट का एक मार्केट को सस्टेन होने दो, तब एंट्री कर सकते थे। एंट्री हुआ, मार्केट वहां ब्रेक किया, सस्टेन भी किया, मार्केट अच्छा खासा फॉल भी हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग जोन में आ गया था। सेलिंग जो बोलते हैं, सेलिंग क्या बोलते हैं, एक जोन में, मतलब वही बोल सकते हैं, एक सेंटीमेंट जो सेलिंग सेंटीमेंट हो चुका था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कभी भी अगर ब्लड बाथ होता है, मार्केट कभी कभी कहीं जाके एक बॉक्स बन के नीचे आएगा, लेकिन वहां वो हुआ नहीं, एंट्री भी मेरा नहीं हुआ क्योंकि बॉक्स ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट ऊपर तो गया, और यहाँ पे जाके बॉक्स बना, आप देखो कि यहाँ यहीं पे ही बॉक्स बन गया, उसके बाद बॉक्स ब्रेक किया है और पैटर्न भी ब्रेक किया, और उसके साथ ही एंट्री हो रहा है ना। समझेगा इस मैं क्या बोला चाह रहा। परफेक्ट। तो ये चीजें आप लोग को कंसिडर करना है गाइस, इसी पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को पहले रिस्पेक्ट दो, उसके बाद लियो का कंफर्मेशन ले लो। 80% टाइम मार्केट रिटेस्ट करता है, 20% टाइम मार्केट ऐसे ही मूव करता है, तो 20% पे ट्रेड करना सीखो। अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगर आपको डर लगता है नहीं कर पाए तो छोड़ दो, एक दिन ट्रेड नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा बात है। परफेक्ट सर, ट्रेड लेते समय कौन से बात ध्यान रखना है। कमलेश, मैं हर बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करता हूँ, वो उसी को ही अपने जहाँ पे ट्रेड करते हो अपने वॉल पे लगा लो, उसी चीज को देखो और उसी में ही करना। रिस्क मैनेजमेंट देखना है, ट्रेड साइकोलॉजी। मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन आया, सर आप लाइव ट्रेड दिखाओ, लाइव ट्रेड करो। मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए छोटा एक अकाउंट लूंगा, छोटा क्वांटिटी लूंगा, उसमें लाइव ट्रेड करूंगा, और आपका यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, आपका आपको भी कुछ कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ करने वाला, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं लाइव ट्रेड जब करता हूँ, मैं किसी से मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। अभी मैं करूंगा छोटा क्वांटिटी, रिस्क लूंगा आप लोग के लिए, मैं जरूर करूंगा। हाँ अनूप साहब पूछो, जो क्वेश्चन है पूछो। सर लेते टाइम हो गया, और क्या क्वेश्चन। सर आई एम नॉट डिसाइडिंग टू व्हेन एंड विच कंपनी टेक ट्रेड इन ऑप्शंस, आई एम टोटली इन फियर इन ऑप्शंस, यू टोटली। देखो कोई पूछ रहा है, एक मिनट गाइस, एक मिनट। राहुल प्रकाश पूछ रहे हैं, सर सर मैं ऑप्शन में उतना डर लगता है। देखो मेरा जो मैं बताता हूँ, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो। अगर आप स्टॉक्स पे अच्छे हो, स्टॉक्स में ऑलरेडी क्लासेस किया हूँ, वहां पे जाके चेक करो, तो स्टॉक्स पे आप अगर अच्छे हो तो स्टॉक्स पे करो। जैसे अभी मैं नागनाथ का बता रहा हूँ, मैं नागनाथ का याद नाम भी याद है,
वो बहुत बहुत वो हमेशा स्टॉक्स पे ही करते हैं, वो कभी जाके कहीं कमोडिटी में जाके बैंक निफ्टी में बहुत रेयर ट्रेड करते हैं। नागनाथ जो है वो ओनली स्टॉक्स पे करते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्टॉक्स पे बहुत हाई है, और उसी से ही उनका दिमाग में है कि मेरे को स्टॉक्स पे ही करना है और आगे भी मेरे को स्टॉक्स पे ही आगे जाना है। तो उनका स्ट्रैटेजी है, आपको अगर स्टॉक्स पे ही अच्छा लग रहा है तो स्टॉक्स पे करो, है ना। नो, राहुल प्रकाश बोल रहे हो इज लियो सिग्नल ओनली फॉर बैंक निफ्टी? नो राहुल प्रकाश, मेरे को लग रहा है तुम पूरा लेक्चर नहीं देखे हो इसलिए क्वेश्चन कर रहे हो। राहुल प्रकाश तुम पूरा लेक्चर देखो, स्टॉक्स पे कैसे लियो सिग्नल के साथ ट्रेड करोगे मैं ऑलरेडी बताया हूँ। और टाइम हायर टाइम फ्रेम में चेक करना है, हायर टाइम फ्रेम के चेक करने के बाद मैं एक एक क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ गाइस। तो हायर टाइम फ्रेम में चेक करना है, हायर टाइम फ्रेम में चेक करने के बाद लियो का कंफर्मेशन लेना, उसी में ट्रेड करना, और लियो के साथ आपको ट्रेल भी लियो के साथ भी करना है, लियो की स्ट्रैटेजी के साथ ही आपको ट्रेल करना है। मैं आप लोगों को ये चीज बताया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? एक मिनट गाइस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट। सर व्हाई मोस्टली बैंक निफ्टी ट्रेड? देखो, एक तो बात है कि बैंक निफ्टी जो चीज है वो एक ही चीज है जिसमें आपको एक ही चीज में मास्टरी करना है, आप हर चीज में मास्टरी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक चीज में मास्टरी करना है, उसी में ही आपको जिंदगी भर ट्रेड करना है, याद रखो। आप अगर 50 चीज जाके चेक चेक करोगे आपको कोई फायदा नहीं है। आपको जिसमें जहां पे अच्छा मार्केट का मूवमेंट भी अच्छा, वहां पे प्रॉफिट भी अच्छा होता है, अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट भी रहता है, वोलेटाइल भी रहता है, लेकिन मेरे को पता है कि मार्केट उसका जो चार्ट का मूवमेंट है वो कैसा है, कब होगा, कैसे होने वाला, ये चीज पता रहता है। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग एक चीज को चूज करते हैं। वो हो सकता है कोई भी स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें अगर इस सेक्टर में आते हैं कोई स्टॉक चूज करते हो आप, एग्जाम्पल कोई भी कंपनी जैसे IRCTC, आप IRCTC को चूज करके उसी पे डेली ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि स्टॉक्स है, वो डेली वॉल्यूम वहां पे नहीं रहेंगे। लेकिन जो बैंक निफ्टी निफ्टी है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग ट्रेड कर रहे हैं। जब उसमें ट्रेड ज्यादा हो रहा है तो मूवमेंट भी वैसे ही होंगे, है ना। और स्टॉक्स जो है वो ऐसा हो सकता है 5 दिन एक ही रेंज में वो खेलने लग जाए। ओनली स्टॉक्स पे हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स पे हमेशा याद रखो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे, ओनली ब्रेकआउट पे, और कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। ब्रेकआउट एंड ट्रेंडिंग मार्केट में ही ऑप्शन में पैसा बनेगा, सॉरी स्टॉक्स पे पैसा बनेगा, इक्विटी में पैसा बनेंगे, मतलब एक ही बात है, उसमें ही पैसा बनेगा। तो इसमें ही हम लोग ट्रेड करेंगे स्टॉक्स में, क्यों? इसीलिए हम लोग स्टॉक्स में हमेशा हायर टाइम फ्रेम चूज करते हैं। हम लोग 5 मिनट या 1 मिनट देखते भी नहीं है वहां पे, स्टॉक्स में कभी 1 मिनट या 5 मिनट देखा नहीं जाता है, ओनली हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स एंड 1 आवर देखा जाता है, फर्स्ट चीज। और बैंक निफ्टी ऐसा चीज है, मूवमेंट भी अच्छा है, आपको प्रीमियम भी अच्छा देता है, और सस्ते में हो जाता है, प्राइस जो है वो कम में हो जाता है। स्टॉक्स में आपको मिनिमम 30 to 40 thousand चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, है ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम लोग से ट्रेड किया जाता है, मैक्सिमम वॉल्यूम भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं, इसलिए मूवमेंट भी अच्छा होता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया। यस आसिफ एक क्वेश्चन पूछे सर, स्टॉक ऑप्शन में रीटेस्ट जरूरी है क्या? देखो, कहीं पे भी हो, लियो का हो कहीं ना हो, लेकिन रीटेस्ट एक अच्छा चीज है। रीटेस्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, रीटेस्ट एक ऐसा चीज है वहां पे बिग प्लेयर एंट्री करते हैं। अगर स्टॉक्स में कहीं एंट्री कर रहे हो स्टॉक ऑप्शन में, वहां पे क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम में चूज करोगे तो ऑब्वियस बात है रीटेस्ट हुआ तो एक कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम वहाँ बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री किए, ठीक है। वहाँ पे आप कर सकते हो। एक मिनट गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में आ जाते हैं तो मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि आगे का क्लास होगा तो आज देखता है। मैं अभी क्लियर इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि ये डाउट मैं क्लियर नहीं करूंगा तो मैं बताते जाऊंगा, लेकिन ये सब क्लियर नहीं होंगे तो आपको डाउट रह जाएगा, है ना। डाउट क्लियर करना पहले जरूरी है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ते रहेंगे। जितना भी मैं नया स्ट्रैटेजी, नया लेवल सिखा दूं, नया एडवांस लेवल सिखा दूं, तो कोई फायदा नहीं होंगे जब बेसिस क्लियर नहीं है, ठीक है। Okay, sir. Which when signal Leo signal is activated, individual stock can I trade take in option trading? No, 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 no. राहुल प्रकाश ऐसे लियो सिग्नल का ये मेरे को नहीं समझ में आया। राहुल प्रकाश मैं बोल रहा हूँ, पहले तुम लेक्चर्स देखो। हम लोग बिना 2 स्टार 3 स्टार के ट्रेड के बिना हम लोग ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। लियो सिग्नल के साथ हम लोग ओनली ट्रेड नहीं कर सकते राहुल प्रकाश, वही तो स्ट्रैटेजी में हमेशा बोला हूँ। पैटर्न यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू सी द चार्ट, यू हैव टू ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन ओनली उसके हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। आप अगर ओनली पैटर्न के हिसाब से एंट्री करते तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता, आपको डर लगता, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। लेकिन लियो स्ट्रैटेजी वहां पे रहता है तो आपको 2 कंफर्मेशन मिल जाता है, और 2 कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री करते हो, इसलिए लियो सिग्नल है। और लियो सिग्नल जो चीज है वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आपको होल्ड कराने में हेल्प करेगा, आपको बड़ा पॉइंट अचीव करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। वो चीज है, विदाउट प्राइस एक्शन वी वी हम लोग कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, ओके, वी आर नथिंग।
प्राइस एक्शन ही भगवान है, और भगवान था, वो भगवान है और हमेशा रहेगा, वही सब कुछ है। लेकिन उसको कंफर्मेशन के लिए यू नीड अ स्ट्रैटेजी, प्रूवन स्ट्रैटेजी, पावरफुल स्ट्रैटेजी, वो है लियो स्ट्रैटेजी सर। और वॉल्यूम भी हाई रहते हैं। यस, ओप्पो भी आपका नाम मेरे को नहीं आता है, आप नाम चेंज कर लेना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो वही है, वॉल्यूम भी वहां पे हाई रहते हैं सर। लियो ने सिग्नल का दिया और 18 को रीटेस्ट किया। अनूप, तुम मेरे को पूरा मैसेज लिखो और एक बार मैसेज करो, एक एक इंडिविजुअल करोगे तो नहीं पढ़ पाता। सर स्टॉक ऑप्शन में रीटेस्ट जरूरी है क्या? आसिफ, मैं अभी आंसर दिया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी कब मिलेगा सर? अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ, वेट करो सर। आई हैव बीन ट्रेडिंग as per your advice in equity and it's satisfied now, but I want to shift into option call buying. Should I aim intraday or swing now? संदीप, अगर इक्विटी में कर रहे हो तो आप सेटिस्फाई भी फील करो, आपका 70% एक्यूरेसी हो चुका है वहां पे, इक्विटी में आपका 70% एक्यूरेसी हो चुका है संदीप, मोर देन 70% हो चुका है संदीप। ओके, अगर संदीप 70% से आपका एक्यूरेसी इक्विटी एंड स्टॉक्स में हो चुके हैं, आप वहां पे लग रहा है आपके मेरा जो प्रॉफिट में करूंगा वहां पे 70% से ज्यादा करूंगा, तो आप आराम से ऑप्शन पे शिफ्ट कर सकते हो। पहले ऑप्शन पे शिफ्ट करने से पहले एक बार पेपर ट्रेड करना शुरू करो। पेपर ट्रेड इन द सेंस कि आप अपना नोटपैड में कर सकते हो विथ डूइंग वो जो मैं बोलता हूँ, जैसे इमोशंस को लिख के, ठीक है, जर्नलिंग करके वो लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल वर्चुअल ऐप जो है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। बताऊंगा राहुल प्रकाश, वेट करो वेट करो, सब चीज में बताऊंगा, थोड़ा सा एक एक आंसर देता हूँ, ठीक है। संदीप, आई होप संदीप आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया मैं जो बताना चाहा। ओके डन। सर विक्रम सर, आज निफ्टी में मॉर्निंग 8th कैंडल रीटेस्ट के बाद ऊपर गई, हाउएवर अगेन रिवर्स, कहाँ गलती हुई? आई मेड लॉस, प्लीज क्लैरिफाई। ओके अरविंद शर्मा, मैं देख लेता हूँ अभी, अरविंद का मैं आंसर दे लेता हूँ गाइस। 8th कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कैंडल में एंट्री की है। देखो, रीजन बनना चाहिए एंट्री के लिए, ठीक है। रैंडम एंट्री बहुत रिस्क होते हैं, हम लोग बिना रैंडम एंट्री के नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट्स का भी देखूं, 10 मिनट्स को देखूं, एक कैंडल यहाँ पे सस्टेन ही नहीं किया है गाइस, देख रहे हो, यहाँ पे कैंडल सस्टेन ही नहीं किया। अगर 5 मिनट में भी देखूं, बस एक ही कैंडल क्लोज हुआ, उसके ऊपर ब्रेक करता, 40,000 के ऊपर रहता, तभी मैं बाइंग करने का सोचता। हड़बड़ी में बाइंग करना रीजन नहीं है कुछ, अगर मैं यहाँ पे बाई करने सोचूं तो वो रीजन नहीं बनता है ना, तो ये गलती है। एंट्री तब बनेगा जब इसके ऊपर बाइंग की साइड में जाओगे, और इसके ऊपर मतलब 10 मिनट्स के एटलीस्ट देखोगे, उसके ऊपर हाई हाई बनाता है तो जाना है एंट्री करने के लिए। 5 मिनट्स में देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर करके रखना, उसके बाद आप जा सकते हो एंट्री करने के लिए, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे अरविंद शर्मा। एक मिनट सर, हाँ सर, आई एम मार्केटिंग, आई एम मेकिंग पैटर्न्स इन 100 चार्ट्स for price action practice. I am willing to trade in options. I need to understand selection of CP. Saw the videos multiple times but not able to decide. कपिल पूछ रहे हैं सर, मैं अभी मेकिंग पैटर्न्स इन 100 चार्ट्स फॉर प्राइस एक्शन प्रैक्टिस। अच्छा बात है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द सिलेक्शन ऑफ सीपी, वो एक क्वेश्चन कपिल आपका डाउट रह रहे हैं, कोई बात नहीं। एक बार आपको जो वो डाउट रह रहे हैं, जिन लोगों को डाउट हो रहे हैं गाइस, मैं एक पोल अभी क्रिएट करूंगा ग्रुप में, जिन लोग को ओनली सीपी में ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप वहां पे वोट करना। अगर मैक्सिमम वो चीज होता है तो मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा, नहीं तो आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे आपको अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप ऑप्शन के बारे में अच्छे से बता दूंगा। डोंट वरी, क्लियर हो जाएंगे कपिल, नहीं तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करना, मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सर आज से के डे एंड में जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है उसका रीटेस्ट बोल सकते हैं क्या? अनिल, एक मिनट। यस, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो आज का मोटो है, अगर ये नीचे जहां से मार्केट रिवर्स हुआ, इसके नीचे मार्केट सस्टेन हो गया, तो हम लोग सोच सकते हैं एक मार्केट में सेलिंग आ सकता है। हो सकता है मार्केट वहीं से रिजेक्ट ले ले ऊपर चला जाए, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए इसके नीचे रहेगा तो मार्केट नीचे आएगा, और इस लेवल के ऊपर रहेगा तो मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है। आई होप अनिल आपका क्लियर हो गया। सर विदाउट प्राइस एक्शन वी कैनॉट ट्रेड, यस दीपक जमदर, आप अभी आपको क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच। सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन की है, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। सर लियो सिग्नल का दिया और 18 में उसको अनूप सर का क्लियर कर दिया सर, आई अंडरस्टूड, थैंक्स सर। ओके राहुल, सर लेवल ड्रॉ ओके, मैं अभी बताऊंगा, सॉरी गलत टाइप हो गया, सॉरी। सर करना बताएं, लेवल ड्रॉ करना बताएं, बता दूंगा।
हो गया। वेटिंग फॉर पाइवट स्ट्रैटेजी। पाइवट स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत बताया हूँ, उसमें मैं बताऊंगा, थोड़ा उसमें काम चल रहा है। सर व्हाट अबाउट टाटा पावर, एनी सजेशन में बता दूंगा। ओके सर। सर लियो ने सिग्नल दिया। अनूप साहब आपको मैं आंसर दे दिया इतना बार पूछे। नो सर। सर निफ्टी में, थैंक्स फॉर बैंक निफ्टी। अच्छा मैं निफ्टी में देख रहा हूँ, निफ्टी में देख रहा हूँ। ओके 1 मिनट, निफ्टी में देख रहा हूँ। सर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, वो सही है नहीं, आपको कैसे दिखा सकता हूँ। आशीष प्रजापति आप एक काम करो, मैं थोड़ी देर के लिए अमित के मोबाइल में एक्सेस ले लूंगा, आप वहां पे अपना भेज देना। अमित आपको बता देगा मेरे से ज्यादा, वो आप लोग को हेल्प करता है, आप लोग को पता है सबको। तो अमित को भेजो, अमित बता देगा कि सही है कि गलत, ठीक है। सर व्हेन स्टॉक फॉल्स हाउ कैन बी मेक प्रॉफिट इन दैट। इक्विटी में हम लोग नहीं कर सकते हैं, कैश में डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं प्रभु। हम लोग वहां पे ऑप्शन में ही ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में ही ट्रेड कर सकते हैं, है ना। वहां पे हम लोग ट्रेड करके उसमें बना सकते हैं। ओके ठीक है। मैं एक काम करता हूँ गाइस, कोई पूछ रहा था सर निफ्टी में था 8th कैंडल, मैं देख लेता हूँ निफ्टी में क्या था। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके आप यहाँ पे एंट्री किए, एंट्री नहीं बन रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, हाई पे एंट्री करना चाहिए। अगर 18,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता तो हम लोग जाते हैं एंट्री करने के लिए। वो चीज है, मार्केट वहीं से एक मैं लेवल बता दूंगा, लेवल क्या होता है उसमें देखे रिजेक्शन, वहां पे एंट्री लेता है। आप वहां पे भी एंट्री नहीं करते हो तो ये लेवल आपका बन रहा था, ये लेवल आप देखोगे यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, मतलब बार बार वही रेजिस्टेंस हो रहा है। और वो चीज ऑल मतलब आज का डे का लो भी था, तो और वो ब्रेक करता तो आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है। वो नॉर्मल रीजन है। आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे, बहुत कोई ट्रेड कर सकते थे, मैं निफ्टी का देखा नहीं हूँ एनालिसिस वगैरह, मैं बैंक निफ्टी पे किया हूँ, तो बैंक निफ्टी का आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया ये चीज। बाप रे बाप, इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है। सर व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। पहले तो 15 मिनट्स 1 आवर में ड्रॉ कर लो और 5 मिनट्स में ट्रेड करो, ठीक है। सर अपडेट योर लियो सिग्नल इन अदर ब्रोकर प्लेटफॉर्म। राहुल प्रकाश देखो क्या होता है ना, दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो अलाउ नहीं करेंगे आपको अलार्म सेट करने के लिए, ये सब चीज करने के लिए सेट नहीं करते। और वो लोग किसी दूसरे प्राइवेट इंडिकेटर को भी अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिंग भी ऐसा चीज है जो दिखा पाता है आपको, है ना। राहुल प्रकाश आई होप आपको क्लियर हो गया, पहले आपको प्राइस एक्शन का देख लो, उसके बाद लियो का कंफर्मेशन ले लो, ठीक है। सर कैन बी ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन फ्रॉम top 40,000 towards bottom right, so that is where I can just tuck, then we can see because you leave signal you can restrict, okay देखता हूँ। यस यस परफेक्ट परफेक्ट, अच्छा बात है, अच्छा बात है, नाइस नाइस नाइस, गुड गुड गुड, रियली गुड रियली गुड। अच्छा अच्छा, ये भी एक यही पैटर्न था, यही पैटर्न था। देखो यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पे देखोगे। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सस्टेन करना मैं क्यों रिस्पेक्ट देता हूँ गाइस। अगर जो लोग 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे थे ना, यहाँ पे जब बाइंग होने लगा, बहुत कोई यहीं पे एंट्री कर लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में मैं कितना बार बोला हूँ, लोग क्या होता है गाइस, मेरे जो ऑलरेडी 1 2 बार ये होता है, दो बहुत बार से ट्रेड कर रहे हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में कितना बार गाइस फॉल्स ब्रेकआउट होता है और कितना बार ट्रैप होता है। बहुत लोगों को ये पता है कि नहीं, ये सुनो गाइस, बहुत साइड होता है। बहुत बार हुआ है कि नहीं, आप लोग को भी एक्सपीरियंस हो गया ये चीज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ये होता है कि नहीं गाइस। सबको मेरे को आंसर दो, होता है। ये लोग ये तब पता चलेगा ना गाइस, एक्सपीरियंस, ये जैसे हमारे मेंबर से बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी 1 महीने से वो कर रहे हैं, 2 महीने से वो चार्ट देख रहे हैं, तो उनका लेवल कुछ अलग है, वो लोग समझ रहे हैं मार्केट को, मार्केट ब्रेक करके एंट्री कर लो। यही होता है गाइस ट्रैप, इसी में ही आप ट्रैप होते हैं। अगर बाइंग साइड में बता रहा हूँ, अगर ये सस्टेन करता ना, कर लेते एंट्री, कर लेते एंट्री। अगर इस सस्टेन करके इसके ऊपर रह लेता भाई, मार्केट तो जाता ही जाता ऊपर, अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता। लेकिन मार्केट सस्टेन ही नहीं किया, फर्स्ट कैंडल में ही ऊपर गया, यहीं पे लोग बाय किए, मार्केट घूमा, जबरदस्त घूमा और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैं हमेशा बोला हूं, जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ये देखना, आप लेक्चर जाके देखो, लेक्चर में बहुत बार ये चीज बोला हूं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ऊपर जाएगा, स्पीड में नीचे आएगा, स्पीड में नीचे आएगा ही आएगा। मैं बहुत बार बोला हूँ ये चीज, बहुत बार बोला हूँ, आप लोग जाके ध्यान से देखोगे तो वो चीज समझ में आ जाएगा। सर पैटर्न ब्रेक
पैटर्न ब्रेक अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है उसके ऊपर एंट्री करते हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें ये पैटर्न जब फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ समझ में आ गया तो एक ही कंफर्मेशन वहां पे मिल गया, फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे मिल चुका। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होने लग गया तो यहीं पे एंट्री कर लो, इस कैंडल के नीचे एंट्री कर लो, इस कैंडल पे एंट्री कर लो और मार्केट उसके बाद फॉल होने लगा। आप बोलोगे सर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, आने दो, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस हिट होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को फॉल होना होगा तो फॉल होगा, इधर मेरा स्टॉप लॉस लेगा नहीं तो मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा, 1:2 तो देके ही जाएगा जाएगा। ठीक है, वो मेरा गोल है, आइदर 1:2 नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस लेना है तो मार्केट ले लो, लेकिन मेरे को 1:2 देके जाओ। ठीक है, वो चीज है। देख सकते हो 3 मिनट्स पे देख सकते हो जितना जगह परफेक्ट जगह एंट्री किए सर। गुड विपिन, विपिन वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप परफेक्ट जगह पे एंट्री किए हो, मेरे को अच्छा लगा, धीरे धीरे आप सीख रहे हो वो चीज। क्योंकि देखो अगर आप मैं यहाँ पे एंट्री करता हो सकता था मार्केट यहीं से एक बॉक्स बन रहा है, यहीं से बॉक्स से रिवर्स हो सकता था, लेकिन बॉक्स के ऊपर भी सस्टेन जब कर गया भाई ले लो एंट्री, समझ में आ रहा, वो धीरे धीरे समझ में आ गया, आ जाएगा गाइस, डोंट वरी। सर पैटर्न ब्रेक होने के बाद इंट्राडे एंट्री समझ में आ गया सर, लेवल और पैटर्न ड्रॉ करना बताएं। अनूप साहब मैं बहुत बार ये चीज को बताते जा रहा हूँ, अच्छा पैटर्न ड्रॉ करना मैं बहुत बार बताया हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, लेवल के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके गाइस, मैं अभी लेवल बताऊंगा, या आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट बताओ, पूछ लो, मैं अभी लेवल ड्रॉ करूंगा, फटाफट बताऊंगा। अभी मैं बेसिक्स बता दूंगा, उसके बाद मैं स्टॉक्स पे चलूंगा, क्योंकि ये एक बहुत एडवांस लेवल है, जो लेवल ड्रॉ करना है वो एडवांस लेवल पे आता है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, आपने जो ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया है वो 11 कैंडल लो का पॉइंट क्यों नहीं लिया सर? 11 पॉइंट नहीं समझा, आसिफ पूछ रहे हैं सर, आसिफ पूछ रहे हैं, सॉरी सर, कौन पूछा? राहुल सिंह सर, आपने जो ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया 11 कैंडल को लो को ड्रॉ क्यों नहीं किया? किसको लो ड्रॉ करेंगे, मतलब इस चीज को, इस किसमें, ये वाले को? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वीक को कंसीडर करो बॉडी को कंसीडर, कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल सिंह, फर्क पड़ता है तो आपका रेजिस्टेंस, उस पे वहां पे रेजिस्टेंस पे हो क्या रहा है, वो फर्क पड़ता है कि उसी चीज में मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देना सीखो, लेवल को लेवल ड्रॉ करो, जोन को रिस्पेक्ट दो, ठीक है, जोन को रिस्पेक्ट दो, वो वीक को कंसीडर करो, लेवल उसको कंसीडर करो, इसलिए एंट्री तब करोगे जब सस्टेन करेगा, हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है लियो का, सस्टेन करेगा तभी जो जो चीज हम लोग कर सकते हैं, है ना? परफेक्ट। वर्चुअल ट्रेड किया 3000 प्रॉफिट, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड विपिन, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड हो रहा है। तो सर एचयूएल सी में ऑप्शन दिया है 6000 लॉस से होल्ड करूं या 15 पे लिया और 10.6? आसिफ मेरे को लास्ट में जब खत्म हो जाएगा मेरे पूछना, मैं एक बार देख के बता दूंगा, ठीक है? परफेक्ट सर, आपने जो ट्रायंगल पैटर्न, ओके खत्म। ओके गाइस, मैं अभी इसको क्लियर कर रहा हूँ। ओके मैं अभी बता रहा हूँ कुछ कुछ चीज, अभी आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है? कोई पी का हम लोग को कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वहाँ पे, मैं बताया था थोड़े कुछ दिन पहले कि पाइवट को और S1 को R1 को लेके हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट समझते हैं वो, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता है, वो जो काम करता है मेजॉरिटी टाइम में 70% टाइम काम करता है, 60% 70% टाइम काम करता है, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पाइवट लगाने की भी जरूरत नहीं है सर। एक 4 आवर में एक ट्रेंड लाइन बनाया सर, एंड ऑफ द मार्केट वही सपोर्ट किया। ओके विपिन, मैं चेक करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं सर, थैंक्स। ओके गाइस, अभी मैं फटाफट बताने वाला हूँ, बस बेसिक समझो, उसके बाद एडवांस बाद में सिखाऊंगा, पहले बेसिक समझो। सबको, आप लोग को मैं बताया हूँ बहुत बार कि मार्केट पहले के टाइम में, अगर मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, ये लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ओनली हॉरिजॉन्टल पे काम करेंगे हम लोग, कोई ट्रेंड लाइन का मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे काम करेंगे, उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे, इसका गेम समझो। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है गाइस, मार्केट अगर कहीं पे यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा गाइस, आइदर यहीं से क्या होगा, मार्केट एक, बोलो गाइस, एवरीवन, सबसे आंसर चाहिए मेरे को, क्या होगा? एक नीचे आ सकता है पूरा, नहीं तो पुल बैक देके ऊपर जा सकता है, ये सुनो गाइस, आइदर नीचे आएगा, और आपका एक पुल बैक देके ऊपर जाएगा, परफेक्ट।
अगर मार्केट पुल बैक दे दिया तो यहीं पे एक कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेक करता है, देखो देखो समझो 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 चीज को समझो, मार्केट यहीं से पुल बैक देके ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट ऊपर जाके पुल बैक देके ऊपर जाएगा। ये नॉर्मल आप लोग को पता है सबको। अगर मार्केट को रिवर्स भी होना होगा ना, मार्केट रिवर्स के ऐसे हो जाएगा गाइस। 80% टाइम क्या होता है, मार्केट बॉक्स बनता है, नहीं तो पुल बैक देके होता है। पुल बैक देके होता है कि नहीं? यस, पुल बैक दे के आप एंट्री कर सकते हो। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हो? मार्केट जरूर पुल बैक देगा ही देगा। रीजन क्या है उसका? क्योंकि लोग का माइंडसेट ये चीज समझो, नीचे की तरफ रीटेस्ट होके फॉल होगा, नहीं तो ऊपर की तरफ रीटेस्ट होके फॉल होगा, नहीं तो जहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है वहां से नीचे आके ऊपर जाएगा। ये सारा क्या होता है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। इस चीज से हम लोग एंट्री का सोचते हैं। ओके, यहाँ पे आता है फर्स्ट चीज, लेवल ड्रॉ करने के लिए। ये मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस, मैं बहुत जगह सीखा हूँ एंड आई एम शेयरिंग विथ यू। ये मैं अपने खुद से नहीं बनाया हूँ, मैं बहुत मेंबर से, बहुत मेरे गुरु से सीखा हूँ। उनका ही स्ट्रैटेजी है और उनका ही स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल फंडा है। इसमें क्या होता है, ये एक चीज क्या है, आप लोग को फर्स्ट आपको वेट करना है। स्टार्टिंग आपको 45 या 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर नहीं होगा ये, 9:45 तक आपको लेवल्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेवल्स लेवल्स क्या होता है, फर्स्ट 15 मिनट्स में, सॉरी फर्स्ट मिनट में, फर्स्ट कुछ देर में, मतलब 9:45 तक मार्केट ऊपर जाता है और एक लेवल ड्रॉ होता है, ऑटोमेटिक लेवल ड्रॉ हो जाता है guys। देखना मैक्सिमम टाइम ये होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैक्सिमम टाइम ये होता है। हाँ, इसका कोई एक्यूरेसी 100% नहीं है, ये भी अराउंड 70% है, लेकिन बस इसी के चलते आप एंट्री नहीं करोगे। मैं हमेशा पैटर्न को रिस्पेक्ट दोगे, प्राइस एक्शन देखो। ये लेवल जो है ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसको हम लोग कंफर्मेशन के साथ ले सकते हैं, ठीक है। लेवल फर्स्ट 45 मिनट्स में हो जाता है, वहां पे आप देखना, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में देखना, ये मत सोचना कि इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री करोगे, नहीं। पहले उसके प्रीवियस टाइम में वो जोन जो बना है, वो जोन जो बन गया, वो जोन का आगे के टाइम, पहले के ये में देखना, मतलब रिसेंट टाइम फ्रेम में देखना। रिसेंट टाइम फ्रेम मतलब रिसेंट टाइम में देखना। मत सोचना कि एक मंथ के बाद क्या हुआ था, वो देखने का जरूरत नहीं। रिसेंट मतलब अभी 15 दिन में या एक मंथ के अंदर क्या हुआ, या 10 दिन के अंदर क्या हुआ, वो जोन के अंदर, जोन बने या लेवल बने, वो लेवल में क्या हुआ था। क्या मार्केट इसको टच करके मार्केट नीचे आया था, या मार्केट ऊपर इसको, उसके हमेशा ये लेवल के ऊपर ही मार्केट रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ? हमेशा प्राइस एक्शन जो है वो हिस्ट्री रिपीट करता है। मार्केट इसके ऊपर रह रहा है बार बार, या मार्केट इसको टच करके नीचे आने लग रहा है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर 10 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल अगर इसके ऐसा लेवल बन जाता है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल ड्रॉ करते हो। लेवल, इसको हम लोग लेवल ड्रॉ करना बोलते हैं, लेवल ड्रॉ करते हो। अगर नॉर्मल का सेंटीमेंट हम लोग का अगर बाइंग साइड में है, मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, स्टॉक्स पे अलग लेवल बनाऊंगा मैं। वहां पे फॉल मतलब मार्केट जो जहाँ पे शार्प फॉल होता है उसका अलग लेवल बनता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी देखो, एडवांस लेवल बाद में समझाऊंगा। डिसेलरेशन क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, पुल बैक क्या होता है, कहाँ से पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, कहाँ से पता चलेगा कि मार्केट, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट के समझ में आ गया कि यहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो एडवांस लेवल है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी बस बेसिक समझा रहा हूँ, समझो। तो मार्केट अगर ये हुआ तो उसने सेम प्रीवियस डे, प्रीवियस आई लो, समझो भूल जाओ मैं जो बता रहा हूँ अभी, उस पर ध्यान दो। 10 मिनट्स का कंट्रोल का लेवल हो गया, उसके ऊपर अगर ब्रेक करने लग रहा है, हड़बड़ी में एंट्री मत करना। आपको वेट करना पड़ेगा, आइदर 10 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करे। समझो मेरे बात को, 10 मिनट्स का कैंडल इसके ऊपर आपको सस्टेन करने देना ही देना पड़ेगा। तब आप इसके ऊपर हायर हाई बनाया तो एंट्री करने का सोचोगे। समझे? ये आप इसमें एंट्री करने का सोचोगे। क्लियर? मैं आप लोग को अभी कुछ कुछ दिखाने वाला हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे लेवल बना गाइस, समझो मेरी बात को। मार्केट यहाँ पे लेवल बना, अगर मेरा मार्केट पहले का सेंटीमेंट जो है वो मार्केट फॉल हुआ है, बहुत बार इसी लेवल को आया है, मतलब फॉल हुआ है, तो आप सडनली इस पे एंट्री मत करना, फिर नीचे की तरफ लेवल ढूंढने की कोशिश करना।
अगर नीचे की तरफ वही लेवल मतलब मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीन ग्रीन बन के जा रहा है, रेड बनेगा और उसी उसके आसपास ना मार्केट रहेगा, थोड़ा देर रहेगा, लेवल तभी बनेगा जब मार्केट रहने की कोशिश बने करेगा। ये नहीं कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले समझो। ये नहीं कि मार्केट ऐसे ग्रीन ग्रीन बन के जा रहा है और एक यहाँ पे रेड आ गया तो आप क्या किए, यहीं से एक रेड बन गया तो आप लेवल बना दिया, नहीं। यहाँ पे मार्केट को रहना पड़ेगा, थोड़ा देर रह गया है इस लेवल पे मार्केट ऐसे करके, ठीक है। एक मिनट, मार्केट इस यहाँ पे करके ऐसे रह गया, ज्यादा जा नहीं रहा, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, एक दो कैंडल भी होगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन मार्केट वहां पे रह गया। थोड़ी देर रह जाने के बाद रहता क्यों है, ये क्यों रहेगा, मैं बताऊं आप लोगों में, पूछो क्यों रहेगा मार्केट यहाँ पे पुल बैक क्यों ले रहा है, यहाँ पे होल्ड क्यों ले रहा है, रीजन क्या है होल्ड, आप लोग कुछ बोलो, होल्ड क्यों है, होल्ड यहाँ पे क्यों ले रहा है, एक एक सेंटीमेंट बताओ गाइस, क्या हो रहा है, डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है नागनाथ, अच्छा बात, डिसाइडिंग फैक्टर क्यों डिसाइडिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डिसाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले टाइम में क्या हुआ था, बस परफेक्ट गाइस, थैंक यू सो मच धनंजय, थैंक यू नागनाथ, परफेक्ट, थैंक यू कपिल, परफेक्ट परफेक्ट, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ में आ गया। पहले के टाइम में क्या हुआ था, ये यहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस था, तो इसीलिए ये हॉल्ट यहीं पे ही ले रहा है, हो सकता था मार्केट ऊपर चला जाता, लेकिन जा नहीं रहा है, यहाँ पे होल्ड ले रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पे ये हुआ है, और ये भी हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रखे थे वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, इसीलिए पुल बैक दे रहा है। तो एक लेवल ड्रॉ करना, वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, और लेवल के बाद जब ब्रेक करेगा, 10 मिनट्स का कैंडल सस्टेन करेगा, तो हम लोग एंट्री करने का सोचेंगे, ठीक है, ये चीज मैं बता, वो सेम टू सेम फंडा अगर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो नहीं एंट्री करने की जरूरत है, यहाँ पे भी अगर लेवल बनता है, फिर से वही नीचे की तरफ ऐसा बन रहा है, तो लेवल यहाँ पे एंट्री करना, और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ना गाइस, एटलीस्ट आपको 50 पॉइंट को देने, 50 पॉइंट देता ही देता है, ठीक है, 50 पॉइंट एनी हाउ देता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोग मेंटेन करोगे, वही 1:2 रखोगे, लेकिन आपका जो ऐसा भी होता है कि बार बार मार्केट आएगा, लेवल आपको ब्रेक करके ऊपर जाके स्टॉप लॉस लेके भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अब फिर से होगा तो फिर से कर सकते हो, 10 मिनट्स में बोल रहा हूँ ना विशाल, तब से 10 मिनट्स, यहाँ पे सब कुछ 10 मिनट्स का है, ठीक है। तो ये पॉइंट है गाइस, आप लोग इसमें रखोगे। सर सर इफ दिस कैंडल इज टू लॉन्ग, अगर बहुत, संदीप क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, अगर बॉडी जो है मतलब कैंडल का बॉडी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है संदीप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मार्केट मान के चलो इसके ऊपर से, इसके ऊपर मतलब 70% से ऊपर उसका बॉडी अगर क्लोज करने लग रहा है तो एंट्री कर लेना, अगर 70% से ज्यादा बॉडी क्लोज कर रहा है, 70% से ज्यादा बॉडी अगर क्लोज कर गया तब एंट्री करने का सोचना, ठीक है। अगर 50% भी क्लोज करा नहीं एंट्री करना है, 70-80% क्लोज करेगा तभी एंट्री करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज दिखाऊंगा, यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, ये सब समझिए। सर प्रीवियस कितने दिन का चार्ट पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, ये कमलेश, ये यही क्वेश्चन अनूप शाह लास्ट टाइम पूछे थे सर, अनूप शाह का क्वेश्चन क्लियर हो गया था। कमलेश कोई प्रीवियस कितने दिन का चार्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना पॉइंट मिला वो 1 महीना का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का, 2 दिन का, जितना दो पॉइंट मिल गया उसमें ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ओके, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। तो मैं अभी आप लोग को एक चीज बताता हूँ, अभी रिसेंट टाइम में दिखा रहा हूँ, आप लोग को दिखा जाऊंगा 10-15 दिन अभी दिखाऊंगा, कंटिन्यूसली दिखाऊंगा, आप लोग समझना चीज क्या होता है, ठीक है। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, और 50 पॉइंट्स मैंडेटरी है, लेकिन हमेशा नहीं है, आपको जैसे बताता हूँ 70% रहेगा, बस आपको मल्टी कंफर्मेशन चाहिए। मैं आप लोग को लेवल बता रहा हूँ, आप लोग ड्रॉ करना, खुद ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे 10 मिनट बताया, मार्केट यहाँ पे ऊपर हुआ, गैप ओपन हुआ, मार्केट देख रहे हो यहाँ पे बार बार सस्टेन कर रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज कर देता और मार्केट लेवल बन जाता, तो उसके ऊपर मार्केट अगर कैंडल सस्टेन करता, 40,000 के ऊपर सस्टेन करता, तो मैं ऊपर की तरफ जाता, लेकिन ये चीज हुआ नहीं, उल्टा क्या हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, वहीं से लेवल बन रहा है, देखो कंटिन्यूसली एक लेवल बन रहा है, रेड कैंडल, ग्रीन रेड रेड, एक लेवल ऑटोमेटिक बन गया, तो लेवल इसको ब्रेक किया, सस्टेन किया 10 मिनट्स कैंडल, आप देखो यहाँ पर 10 मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉडी जो है 70% से ऊपर क्लोज कर दिया, तो आप आराम से एंट्री ले सकते थे, अच्छा खासा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर बोलोगे सर 70% बॉडी कवर करेगा, कैसे समझ में आएगा, तो मल्टी टाइम फ्रेम कर सकते हो, 10 मिनट्स कैंडल देख सकते हो, 5 मिनट्स भी देख सकते हो, 5 मिनट भी देख रहे हो, हायर हाई बनाते जा रहा है, कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, तो भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है, वो उसमें भी आप बहुत अच्छा पॉइंट आप कैप्चर करोगे। ये छोड़ो, ये तो नॉर्मल, आज तो अच्छा खासा फॉल हो गया, इसलिए आपका डाउट हो रहा होगा, मैं अभी और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन मार्केट वहां पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ जा नहीं पाया, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये तो मार्केट में वोलेटाइल था इस दिन पर, कोई फायदा नहीं है, लेवल भी बना है तो लेवल मतलब काम ही नहीं कर पाया, उसका छोड़ो, ठीक है। इसका इस दिन का देखो,
ठीक है, 14 को ऐसा है हुआ, 14 को एक मतलब ग्रीन कैंडल बनते जा रहा, यहाँ पे देखो होल्ड किया है, आपने देख रहा है होल्ड किया है मार्केट, देखो ना होल्ड किया है, यहाँ पे जाके नहीं तो यहाँ पे ये कैंडल जाके इसको क्या किया, सस्टेन किया इसके ऊपर, है ना, एंट्री कहाँ बन रहा है, इस यहाँ कैंडल, इस कैंडल पे आपका एंट्री बन रहा है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा खासा मोमेंट हुआ था, आप बता दिया, ठीक है गाइस, मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। ये ऊपर की तरफ यहाँ पे लेवल बन रहा है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता मैं एंट्री करता, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री हो रहा है, उसके बाद देखो मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ, देख रहे हो ना गाइस, आप लोगों को अच्छे से जूम करके दिखाऊं तो ये देखो मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ, बहुत बार ये होता है गाइस, बहुत बार होता है। ऊपर की तरफ देखो, इसको देखो, मार्केट ऊपर गया, लेवल बन गया, लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता, एंट्री करता, नीचे की तरफ लेवल बना, ये 10 मिनट्स कैंडल छोटा बॉडी पर नीचे तरफ आया, लेकिन क्लोज नहीं किया, अगर क्लोज कर सस्टेन कर लेता, इसके ऊपर अगर मार्केट नीचे क्लोज होने लगता, कंटिन्यू रखता, तो मैं नीचे तरफ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ये लेवल मेरा बन गया, लेवल के ऊपर ये कैंडल सस्टेन किया, ये वाला कैंडल, तो एंट्री मेरा आसपास कहीं यहाँ हो रहा है, और मार्केट छोटा बड़ा पॉइंट में अचीव कर। वोलेटाइल मार्केट है गाइस, आपको इग्नोर करना सीखना चाहिए, कोई बात नहीं, 50 पॉइंट्स मैंडेटरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट जो होगा ना गाइस, आपको पैसा बनाने से ना कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, आप बहुत पैसा बनाओगे इसमें, ठीक है, बहुत पैसा बनाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ओके, यहाँ पे देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखो, मार्केट आया, लेवल बना, उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे देखो छोटा पॉइंट, आप लोग बोलोगे सर इतना कितना बड़ा पॉइंट होगा, ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाएगा। मैं जैसे बताता हूँ क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर चला गया ना, 50 पॉइंट चला गया, तो आप क्या आराम से देर बैठे रहोगे कि नहीं 50 पॉइंट चला गया, मैं सो के देख रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे ही, कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे नहीं तो अपना स्टॉप लॉस तो ट्रेल करोगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। ये भी 138 1 पॉइंट आपका मूव किया, और हमेशा ट्राई करना गाइस इन द मनी कॉल खेलने के लिए, इन द मनी कॉल करोगे तो 131 पॉइंट यहाँ मूव करता है, तो ऑलमोस्ट आपको 70 पॉइंट्स मिल जाए, है ना, ट्राई करना। ओके गाइस, तो ये लेवल मेरा बना, लेवल को ब्रेक किया और मार्केट को ऊपर गया, तो आप लोग यहाँ पे अचीव किए, ये सिंपल फंडा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे भी देखो लेवल बना, मार्केट आया, थोड़ा बहुत टाइम लिया, इसको ब्रेक किया, एंट्री किए, और यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे तो 98 का। नहीं विशाल, मैं अभी स्टॉक्स का नहीं बताया, स्टॉक्स में अलग चीज होता है, स्टॉक्स में अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा, आप बोलोगे सर क्या मैं हर बार, अच्छा मैं तो ये क्वेश्चन में आप लोग को बताते जा रहा हूँ, एक चीज मेरे को कोई बताया भी नहीं, कोई मेरे को पूछ भी नहीं रहा, सर लेवल आप ड्रॉ कर रहे हो सही बात है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट आप देख ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, आप इसका ये समझ ही नहीं रहे, मतलब आप सेंटीमेंट ही नहीं देख रहे हो। मैं सॉरी गाइस, सेंटीमेंट नहीं देख रहा था, जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है मैं एंट्री कर रहा हूँ, नहीं, अगर मार्केट का सेंटीमेंट ही नेगेटिव है तो कैसे कर सकता हूँ। अब देखो मार्केट की एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे जब मार्केट ठेर मतलब रहने लगा, यहीं पे देखोगे गाइस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देख रहे हो आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में रेजिस्टेंस देख रहे हो, ओके मैं फिर से मैं समझा रहा हूँ, ओके गाइस, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहा है सर लेवल आप ड्रॉ कैसे कर रहे हो, वो देखो लेवल क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, सिंपल आप देखो, मैं इस दिन का दिखा रहा हूँ, लेवल देखो गाइस, लेवल देखो, मार्केट बाइंग जोन में जा रहा है, बाइंग जा रहा है, बाइंग जा रहा है, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइंग जा रहा है, अगर आपका रीजन है कुछ प्राइस एक्शन है तो अच्छा बात है, मैं अभी ओनली लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल पे फोकस करो, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस एक्शन में जा रहा है, इग्नोर करो, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद पुल बैक दिया, यहाँ पे देख सकते हो, उसी लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं एक, उसी लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं रह रहा है, और पहले के टाइम में देखोगे, टाइम फ्रेम में देखोगे, पहले के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखोगे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना है ना, रेजिस्टेंस बन रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे एंट्री कर सकता था, आप नहीं एंट्री किए, छोड़ो, उसके बाद तो लेवल बना, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे लेवल बना, तो आप इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री कर सकते थे नॉर्मली, है ना। और ये भी है कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, 1 2 3 बार 4 बार ऐसा हुआ है, इसको ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लेवल्स तभी काम करेगा जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या करना है, आगे क्या करना है, वो सब समझ में आएगा तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हाँ यस, डिमांड एंड सप्लाई जोन यू नीड टू फाइंड आउट, राइट राइट दीपक जामदार, परफेक्ट परफेक्ट चीज आप समझ गए, आपको क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है, ओके। मैं और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को अभी नया चीज कॉन्सेप्ट है तो आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहा। यहाँ पे देखो, ये बाइंग जोन पे आ रहा है, बाइंग पे आ रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग बाइंग पे आ रहा है,
उसके बाद लेवल बना, यहाँ पे लेवल बना है ना, यहाँ पे लेवल बन रहा है, दिख रहा है ना आप सबको, लेवल बना यहाँ पे गाइस, लेवल बन रहा है यहाँ पे सबको ही, देखो यहाँ पे लेवल बन रहा है, यस और नो बोलो फटाफट, लेवल बन रहा है मतलब मार्केट वहीं पे 2-3 बार रहा है कि नहीं, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे गेम आ जाता पता है क्या है गाइस, मार्केट सेंटीमेंट देख रहे हो, सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट, यहाँ पे आप लोग देखोगे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, फॉल 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 फॉल, देख रहे हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये रिस्क हो जाता है आप लोगों के लिए। क्यों? फर्स्ट रीजन तो ये है कि मार्केट ये जो चीज 30,000 था लेवल था, ये यहीं से ही रिजेक्शन लिया। आप बोलोगे सर मैं बाइंग साइड में नहीं जाऊं, अगर आपका दूसरा रीजन कुछ है तो जा सकते हो, लेकिन लेवल के हिसाब से यहाँ पे मार्केट जो है ये फॉल का रीजन बता रहा है, फॉल का रीजन बता रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक दिया तभी मैं एंट्री करने का सोच सकता हूँ, नहीं तो इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करने का सोच सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर की तरफ एंट्री करना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे को रीजन नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है, रीजन कुछ नहीं दिख रहा है तो मेरा एंट्री नहीं बनता। अगर मान के चलो आप लोग लगा कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है तो आप ले सकते हैं, देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट वहीं से रिवर्स आया, देखो ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वगैरह है सब, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो मार्केट कहीं सस्टेन नहीं कर पाता। और एक बार मार्केट, अच्छा वो जो एडवांस लेवल में है जो है गाइस, मैं वो आगे बताऊंगा, मार्केट जहां से शार्प फॉल होता है उसमें कैसा करना है मैं आगे बताऊंगा, एडवांस लेवल में बताऊंगा। अभी बस समझो कि ये चीज को ड्रॉ कैसे करना और इस पे कैसे ट्रेड करना, ये समझो, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं कुछ कुछ दिन आप लोग को लेवल आप लोग को दूंगा कि गाइस यहाँ पे बाय करना सीखो, सेल करना देखो, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी क्या है कि सडनली आप देखोगे ये सब चीज ना नया कॉन्सेप्ट है, ये टोटल नया कॉन्सेप्ट है, आप कहीं से देखे नहीं होगे, सुने नहीं होगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता था, लेवल नहीं पता, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आप लोगों को बताऊं, इस पॉइंट ऑफ टाइम में देता हूं, देखो यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, ऊपर की तरफ देखोगे लेवल बन रहा है, तो ये अगर ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करने का सोचूंगा। रीजन रीजन क्या होता है होना चाहिए, पहले देखूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, मार्केट देखो कहीं ना कहीं बुलिश साइन में है ना, बुलिश साइन में है। यहाँ पे देखो ऊपर गया है, दूसरा बार भी ऊपर, मतलब इस बार भी ऐसा ही टच करके ऊपर गया था, तो ये बुलिश साइन में है, तो ये जोन मेरे लिए क्या है, बाइंग जोन है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो मैं बाइंग करने की सोचता, नहीं तो नीचे की तरफ एक ब्रेक कर देता, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत सस्टेन कर लेता तो नीचे की तरफ जाता। तो लेवल था, लेवल को सस्टेन किया तो ये मेरा यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता तो एंट्री बनता, ठीक है। तो ऐसे ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं गाइस, सिंपल है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग किए नहीं हो तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये चीज है। अगर देखो फिर से यही बात आ गया, फिर से थोड़ा देर बाद देखेंगे, ये लेवल है, यहीं पे सपोर्ट था, पहले सपोर्ट था और ब्रेक हुआ, सपोर्ट पे लेवल पे थोड़ा देर सस्टेन किया, उसके बाद देखो मार्केट सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आया अलग बात है, लेकिन आप अगर होल्ड भी करके रखोगे ना तो एंड ऑफ द डे में ऑब्वियस बात है आप बोलोगे सर ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि बार बार ये चीज टाइम डिके की वजह से हो रहा होगा, टाइम डिके हो रहा होगा, तो प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट से तो निकल रहे हो ना, यही चीज है, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग धीरे धीरे समझोगे, या अभी कोई जल्दी नहीं है, आप लोग धीरे धीरे समझोगे। ये तो मैं बताया था गाइस बिशप रिकवरी, बिशप रिकवरी में भी कैसे लेवल आता है आप लोग देखो, ये मेरा बाइंग जोन है, मार्केट नीचे आया सपोर्ट लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे लेवल बना, ये इसके ऊपर सस्टेन करते तो एंट्री करते, मार्केट देखो इसके ऊपर गया रहा, तो ये मेरा यहाँ पे भी एंट्री की, जब इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री करूंगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट बनता, तो मार्केट थोड़ा बहुत पॉइंट मेरा अचीव हो गया, 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गया, प्लस गैप भी फील हो गया, जो गैप बाकी था वो भी फील हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस था, गैप फील हो गया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी देखोगे ना आप जब चेक करोगे, ये भी ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का है, ठीक है। यही है कुंदन, कुंदन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो होता है हड़बड़ी में 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में यही काम करता है, लेकिन ये बहुत रिस्क है। 10 मिनट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, उसके नीचे आओगे 5 मिनट्स आता है, 5 मिनट्स में थोड़ा और रिस्क है, और 1 मिनट में और रिस्क हो जाता है, ठीक है। 5 मिनट्स में भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट्स में और रिस्क हो जाता है, बहुत रिस्क, ये चीज समझो। 5 मिनट्स में भी वही सेम चीज होता है, लेवल ड्रॉ हुआ, ब्रेक किया, एंट्री कर सकते हो, मार्केट सेंटीमेंट पता होना चाहिए तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट्स में ही कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा रिस्क हो जाता है, हरदम नहीं होगा, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, जितना बोला ना, जितना टाइम फ्रेम कम होते जाएगा उतना रिस्क बढ़ते जाता है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
जितना 1 मिनट होते जाएगा तो स्कैल्प होते जा रहा है, वो धीरे धीरे टाइम फ्रेम और कम घटते जाएगा। आप बोले सर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या होता है? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऐसे ही है, एक पुल बैक का ही स्ट्रैटेजी है। आप अगर 1 मिनट का ही दिखाऊं, 1 मिनट में बहुत बार प्रॉफिट होता है, बहुत बार लॉसेस भी होते हैं, ठीक है, बहुत बार लॉसेस होते हैं, लेकिन पुल बैक बहुत जरूरी है। ओके, देख रहे हो ना, ये 1 मिनट आ जाता तो ऑटोमेटिक स्कैल्प ही आ गया, 20 पॉइंट के लिए आ गया। यहीं पे ये चीज होता है, फॉल होता है, लेवल बनता है, लेवल को ब्रेक करता है तो आपको छोटा मोटा पॉइंट अचीव होता है, 20 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 20 पॉइंट जैसे बोला था आप लोगों को समझाया था, 1 मिनट पे आ जाता है 20 पॉइंट के लिए। ये हर बार काम नहीं करता है गाइस, क्योंकि 1 मिनट है, एक्यूरेसी 50% हो जाएंगे आपका, ये ओनली 20 पॉइंट्स के लिए आपको काम करेगा। यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेवल यहाँ बन रहा है, लेवल इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री करोगे, लेकिन ऊपर की तरफ लेवल यहाँ बन चुका है ना, ऊपर जा रहा है, लेवल यहाँ पे बन चुका, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक दिया, ये भी मेरा लेवल है, तो ये लेवल को सस्टेन किया, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो छोटा पॉइंट के लिए। ये 1 मिनट में आ जाता है, सेम टू सेम फंडा 1 मिनट पे आ जाता है। और वही चीज अगर 5 मिनट्स में हम लोग देखें, 5 मिनट्स में मैं दिखा रहा हूँ, 5 मिनट्स में वो 60% हो जाएगा, 10 मिनट्स में वो 70% हो जाएगा। मैं आप लोगों को समझा, जितना टाइम फ्रेम होगा उतना एक्यूरेसी कम होते जाता है। उस हिसाब से 1 मिनट में यहाँ पे देखो, 1 मिनट में मार्केट लेवल बन गया, लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा, सस्टेन करेगा तो एंट्री करूंगा। यहाँ पे सस्टेन किया, आप एंट्री यहाँ पे करते हो, कितना पॉइंट अचीव होता है, छोटा पॉइंट के लिए जा सकते हैं। ये भी मेरा आसपास कहीं 80 पॉइंट, मतलब आपको 20 पॉइंट आसपास मिलेंगे इन द मनी में, मतलब अर्ध द मनी में। सेम टू सेम नीचे की तरफ क्या होता, इसके नीचे ब्रेक करता तो मैं नीचे की तरफ जाता, ठीक है। लेकिन गाइस जरूरी याद रखना, आपको सेंटीमेंट पता होना चाहिए, मैं तो अभी ऐसा दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को सेंटीमेंट पता होना चाहिए, मार्केट का व्यू क्या है, ठीक है। सपोर्ट उसी जो लेवल ड्रॉ किया वो कहीं सपोर्ट जहां से ले रहा है, या वहां से क्या हुआ है, पहले टाइम में क्या हुआ है, वो देखना, तभी हिस्ट्री को देखना, उसके हिसाब से एंट्री करना, ठीक है। मैं अभी 1 मिनट में दिखा दिया, 5 मिनट्स में दिखाता हूँ, सेम टू सेम चीज है। 5 मिनट्स में देखोगे, पुराना पुराना देखते, अभी तो नया नया देख लिया ना, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 5 मिनट्स में देखते पुराने पुराने टाइम में। ओके, ओके, कोई भी रैंडम डे पे चूज करते हैं, रैंडम डे चूज करते हैं, ओके। इसे 20 तारीख से चूज करता हूँ, ठीक है। 20 तारीख से क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे, मार्केट नीचे आया, वो लेवल बन गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, सस्टेन भी नहीं हो रहा है। अगर मार्केट नीचे आया, देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहीं से मेरा एक लेवल बन रहा है, देख रहे हो ना गाइस, कंटिन्यू यहाँ पे लेवल बन रहा है, क्यों लेवल बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो। अगर वो लेवल बनता है, उसके ऊपर सस्टेन 5 मिनट्स का सस्टेन करता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा। यहाँ पे लेवल नहीं बना, आया और मार्केट कंटिन्यू फॉलो होने लगा, नीचे की तरफ लेवल क्या होता है, ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एंट्री करता है, लेकिन यहाँ यहीं पे ही आसपास कहीं लेवल बन गया, देख रहे हो, कंटिन्यूसली एक दो बार तीन बार यहाँ पे मार्केट रह गया, पहले टाइम में रहा है, तो रह गया, मतलब यहाँ पे ब्रेक करेगा तो एंट्री करना और छोटा बहुत पॉइंट अचीव कर सकते हो 5 मिनट्स में। सेम टू सेम यहाँ फंडा, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे रह गया, रहना चाहिए, समझ रहे हो, रहना चाहिए। और पहले टाइम में क्या था, मार्केट यहाँ इस लेवल पे जोन पे क्या था, मार्केट फॉल होने का चांसेस है, तो मार्केट के फॉल का आपका सेंटीमेंट बन गया, तो मार्केट यहाँ पे क्या करोगे, जब रह गया, सॉरी रह गया, तो नीचे की तरफ एंट्री करना, ठीक है। तो ऊपर से अगर 24 को देखते हैं, 24 को क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर गया, लेवल बन गया, लेवल के बाद आप देख सकते हो मूवमेंट का, अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हो, मार्केट ऊपर गया, लेवल बना, नीचे आया, एक रह गया, लेवल बना, उसको ब्रेक किया, हम लोग एंट्री कर सकते हैं, 70% ऑफ द बॉडी रह गया, तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ये अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, ऊपर गया, लेवल बना, लेवल यहाँ पे देख सकते हो, लेवल बना, ब्रेक किया, एंट्री कर सकते हो, और अराउंड 30-40 पॉइंट्स आप अचीव कर सकते हो। मैं जो दिखा रहा हूँ देखने की कोशिश करो, 27 को देखो, 27 को आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लेवल बनता है, ग्रीन डन रहता है, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर गया, आसपास कहीं यहाँ पे ठहराव दिया है, नहीं तो यहाँ पे ठहराव दिया है, देख सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ये छोटा बहुत पॉइंट अचीव कर सकते हो, ठीक है। 30 तारीख को देखो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ठहरा, मतलब स्टे किया, स्टे करने के बाद आप लेवल ब्रेक किया, कर सकते थे एंट्री, यहाँ पे मेरा अच्छा खासा पॉइंट अचीव है। समझ में आ गया ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल फंडा है, ये मॉर्निंग टाइम में ही, फर्स्ट कुछ टाइम में ही आपको प्रॉफिट बनाना सिखाएगा, लेकिन इसका एक्यूरेसी जो है उस हिसाब से समझ जाए, 10 मिनट्स लोगे 70%, 5 मिनट्स लोगे तो 60%, और 1 मिनट लोगे और एक्यूरेसी घट जाएगा, लेकिन छोटा पॉइंट के लिए जाना है, 1:1 फॉलो करना है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए, उस हिसाब से आपको फॉलो करके ट्रेड करना है। समझे गाइस, क्लियर। 50 मिनट्स नहीं, 50 मिनट्स होगा तो बहुत बड़ा हो जाता है, कैंडल बड़ा हो जाता है, आप लोग को लेवल ही नहीं मिलेगा, लेवल वहां पे मिलता नहीं है। 15 मिनट्स इसलिए नहीं देखते हैं, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट, ठीक है। ट्रेंड ले सकते सर,
हम रीटेस्ट में ट्रेंड ले सकते हैं, एंट्री मतलब ट्रेंड ले सकते हैं मतलब नहीं समझ, एंट्री। देखो गाइस, आज मैं जो चीज आप लोगों को समझाया ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल था। स्टार्टिंग में जो बताया था आप लोग को कि पुल बैक वाला लेवल इसीलिए काम करता है ना गाइस, लेवल आज के दिन पे आप लोग को परफेक्ट होता है, क्योंकि आप लोग को लेवल यहाँ पे अगर आज के दिन का देखोगे, मैं दिखाऊँ आप लोग को, आज के दिन का देखोगे तो ये इसी में ही आपको लेवल दिख चुका है, देख रहे हो ना आप लोग, लेवल बन रहा है। और ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है बार बार, तो इसी जोन पे ही मार्केट एक पुल बैक दिया है, यहीं पे मेरा ठहराव हो गया, मतलब स्टे कर गया। तो इसी को ही जब मतलब स्टे किया मार्केट, यहीं से ही फॉल हो गया। तो लेवल बहुत बार आपको मल्टी कंफर्मेशन में हेल्प करेगा। मैं स्टार्टिंग में जो आप लोगों को समझाया ना ये चीज कि ये यहाँ पे क्या होता है लेवल, क्यों ऐसा फॉल होता है, तो ये कंफर्मेशन है। ये लेवल जो ड्रॉ करना बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाके धीरे धीरे समझोगे लेवल का वैल्यू, क्योंकि अभी बिगिनर हो तो इतना ज्यादा दिमाग में आ नहीं रहा है। इसीलिए मैं ये चीज को, लेवल का क्लास जो था, मैं बहुत लेट से किया हूँ। इसलिए लेट से किया हूँ क्योंकि ये बहुत बिग कॉन्सेप्ट है। लेवल ड्रॉ करना, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये तभी काम आएगा जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तभी काम आएगा। मैं क्लास नहीं कर रहा था, आपका एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा था, लेकिन ये सब चीज रखो दिमाग में, आगे जाके आपको हेल्प करेगा। ठीक है सर, क्वेश्चन था मेरा सर, 5 मिनट्स कैंडल में अपर का सिग्नल आ रहा था और 1 मिनट के नीचे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट नीचे आ रहा था। आप लोग 1 मिनट में आए, 5 मिनट्स में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग 1 मिनट जो भी है, जितना टाइम फ्रेम कम होते जाएगा, 1000 एंट्री वहां पे मिलेंगे, 1000 एंट्री चीज दिखेगा। लेकिन हम 1000 एंट्री लेना नहीं है आप लोग को। वो 1 मिनट में अलग दिखाएगा, 5 मिनट्स में अलग दिखाएगा, 15 मिनट्स में अलग दिखाएगा। लियो के हिसाब से आप एंट्री तब करोगे जब आपको कोई कंफर्मेशन, मल्टी कंफर्मेशन मिलता है, तभी आप एंट्री करो। कोई फालतू जगह में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ओनली 2 स्टार होगा तभी आप एंट्री करो, नहीं तो ट्रेड करने की जरूरत नहीं। सर थर्ड कैंडल बाइंग के लिए बनी थी, नहीं ये नहीं बनी थी। गुरुराज जो बोल रहे हैं थर्ड कैंडल बाइंग के लिए बनी थी, नहीं बनी थी। क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ सस्टेन करना यार। सस्टेन मतलब क्या होता है, मार्केट को एक कैंडल क्लोज होने देना, उसके ऊपर ब्रेक करेगा, हायर हाई पे एंट्री करना है। थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, हायर मतलब कैंडल ब्रेक किया, इसके ऊपर करके थोड़ा रखेंगे, उसके ऊपर ब्रेक करेगा तो एंट्री करूंगा। 70% ऑफ द बॉडी क्लोज हुआ है, नहीं थोड़ा बॉडी क्लोज हुआ है, उसके ऊपर ब्रेक करेगा तभी मैं एंट्री करने का सोचूंगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं 3 मिनट्स 1 मिनट कुछ अलग नहीं है, नॉर्मली भाई गाइस 5 मिनट्स का ये करो, 3 मिनट्स में यूज कर सकते हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत कोई यहीं पे ही एंट्री कर लिया होगा गाइस। हड़बड़ी अगर 25 पॉइंट 30 पॉइंट मिस हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? 25 पॉइंट 30 पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन सेफ ट्रेडिंग होना चाहिए, है ना? करता हूँ ठीक है, बट एग्जिट में 1 मिनट में डाउट होता है सर, क्या करूँ? कोई पूछ रहा है सर 5 मिनट्स में एंट्री करता हूँ ठीक है, बट एग्जिट में टाइम है 1 मिनट में डाउट होता है सर, क्या करूँ? देखो, अगर तुम्हारा रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, मैं 1 मिनट देखता नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिखाता हूँ इसीलिए 1 मिनट में, क्योंकि आप लोग सेफ ट्रेडर हो, आप लोगों को मैं लॉस नहीं करवाना चाहता, इसलिए 1 मिनट में एग्जिट करने बोला। मैं 5 मिनट्स में एग्जिट करता हूँ, मेरा रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है। अगर मेरे को एक दिन में 50,000 लॉस भी होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीजें आप लोग के लिए क्या कितना फर्क पड़ेगा वो मैटर करता है। इसीलिए याद रखो 1 मिनट के हिसाब से आपको जितना सेव होगा प्रॉफिट, अगर मान के चलो यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बना और सडनली इतना मूवमेंट होने लगा, तो आपका तो वहीं आधा प्रॉफिट खत्म हो गया। इसीलिए क्या होता है कि 1 मिनट के हिसाब से एंट्री करोगे। 1 मिनट में दिखाऊं, 1 मिनट में दिखाऊं यहाँ पे कहाँ एग्जिट करोगे आप देखोगे 1 मिनट में बड़ा कैंडल बना है तो 9 मूविंग एवरेज लगेंगे, आप लोगों को पता है सबको। आपका एग्जिट ना कहीं आसपास यहाँ हो रहा है, देख रहे हो ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका एग्जिट हो जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है देखो, आपका एग्जिट ना कहीं आसपास यहाँ हो जा रहा है। 5 मिनट्स में दिखाऊं, देख रहे हो, 5 मिनट्स में एग्जिट ना यहाँ हो रहा है, डिफरेंस देख रहे हो ना? समझ रहे हो ना, डिफरेंस देख रहे हो? यही होता है सेफ ट्रेडर और रिस्क ट्रेडर के बीच में। रिस्की ट्रेडर जो है 1 मिनट देखते नहीं है, उनका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, वो होल्ड कर सकते हैं। विजय प्रकाश पांडे बोले अपसाइड में एंट्री बन ही नहीं रही थी, जबरदस्ती एंट्री थी, अगर किसी ने ट्रेड लिया। परफेक्ट विजय, परफेक्ट बात बोल रहे हो आप, वो जबरदस्ती एंट्री है, आप एंट्री बन ही नहीं रही थी कोई चीज का, आप जबरदस्ती एंट्री वहां पे हो रहा है ना? ये अगर सस्टेन कर लेता तो जबरदस्त एंट्री कर लेते, आंख बंद करके एंट्री करते, जो होगा होता देखा जाता। ठीक है, मैं आज आप लोग को बहुत टाइम लिया, 1.5 आवर हम लोग डिस्कस किए,
क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, बहुत सारे डाउट्स भी थे, वो मैं क्लियर किया। आज मैं समझ रहा हूँ गाइस आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हुए होंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल चीज है, वो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन आप लोग को ये चीज लग रहा है ना कि नया चीज है गाइस, इसमें बहुत खतरनाक चीज है, इसमें हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है कि नहीं गाइस? आप लोग ये सब चीज पहले जानते जाने मतलब पहले पता था आप लोग को कि ये भी चीज होता है, कि लेवल भी चीज होता है, मार्केट का एक सेंटीमेंट भी बनता है, एक साइकोलॉजी लेवल भी होता है, एक स्ट्रैडल चीज भी है, स्ट्रैंगल चीज भी है ना? ये कुछ नया है आप लोग के लिए, है कि नहीं गाइस? परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। ये क्या है कि मैं इसीलिए आप लोग को मैं ये नहीं बता रहा था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन होता है ना, आप लोग को डाउट रह जाता है ये सब चीज में। मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट कर, बार बार लेट कर रहा था सर। गाइस थोड़ा सा लेट करता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। इसलिए बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना बताते जाऊंगा, जितना एडवांस लेवल बताते जाऊंगा, आपको उतना कंफ्यूजन होते रहेगा। ये आज जैसे क्लास कंफ्यूजन क्यों हुआ, लेवल्स में क्यों कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि ये सब आपको पता ही नहीं था कि मार्केट में एक लेवल पे ऐसा भी होता है, मतलब रेजिस्टेंस में मार्केट एक पुलबैक देता है। ऑब्वियस बात है, ये आप लोगों को पता है, ये सबको पता है कि ऑब्वियस बात है, रेजिस्टेंस आएगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये आप लोगों को पता है, लेकिन आप कभी इस चीज सोचे ही नहीं। ये आप लोग कभी सोचे ही नहीं। मतलब मार्केट में आप एंट्री भी करते थे, सपोर्ट में एंट्री कर, सपोर्ट लिया तो आप एंट्री करते थे, बहुत बार सपोर्ट लेता था, आप एंट्री कर लेते थे। लेकिन आप लोग को ये पता ही नहीं था कि सपोर्ट में पुल बैक के बाद में एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पहले से टाइम में ऐसा, रेजिस्टेंस में पहले टाइम में यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ है, तो ये सब लेवल मतलब पुलबैक देता तो मैं एंट्री एंट्री कर सकता हूँ। ये आज आपको पता चला, है ना? तो ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आती है, आप लोगों को पता था, लेकिन ये दिमाग में नहीं आया था आप लोग का कि अच्छा ऐसा भी चीज है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं, है ना? मैं कभी सोचा ही नहीं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, उसके बाद भी रीटेस्ट के बाद एंट्री कर सकता हूँ। तो वो ये सब धीरे धीरे समझ में आता है, इसलिए मैं स्लो कर रहा था गाइस, मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कर रहा था। यस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, परफेक्ट कपिल। सर कमलेश पूछे प्रॉफिट करने का कोई सिंपल तरीका बता। देखो ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा होता तो सबको ही आके स्टॉक मार्केट में होता, है ना? सबको ही आके कमलेश स्टॉक मार्केट में होता, सबको ही बोलते कि मेरे को भी आ जाना है, 10,000 लगा देना है, एक दिन में 2,000 निकाल देना। स्टॉक मार्केट है, चार्ट को समझना, चार्ट को देखना, सीखना उससे, मार्केट का सेंटीमेंट को जानना, लोग क्या सोच रहे हैं उनके दिमाग को पढ़ना, ये सब चीज पता होना चाहिए। यहाँ पे जो एंट्री की है ना, ये है 95% क्लब, समझ रहे हो ना? जब आप पहले ट्रेड करते थे तो आप इसमें एंट्री करते हो, ये है 95% क्लब। सम आप लोग को जो 95% में बार बार बोला हूँ, जब आप फ्री वेबिनार क्लास से यहाँ पे ज्वाइन किए थे, मैं हमेशा आप लोगों को बोला था कि 95% क्लब, 95% क्लब, 95% क्लब। ये क्यों बोलता था, समझ रहे हो? ये है 95% क्लब, ये है 95% क्लब, समझ रहे हो ना? समझे गाइस? ये है 95% क्लब, जो यहाँ पे आते हैं पैसा लॉस करने के लिए। ये कौन है? ये है 5% क्लब, समझ रहे हो? जो मार्केट को ट्रैप करना सिखाया, उन लोग को ट्रैप किया, सबको ही बाय करके रखे थे, स्टॉप लॉस उनका यहाँ था या आसपास का यहाँ था, मतलब ये जोन के नीचे था। ये लोग सब प्राइस एक्शन उनको पता है, उनको भी प्राइस एक्शन पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे कुछ बन भी रहा है, बॉक्स भी बन रहा है, ट्रैप भी हो सकता है, वहां पे एंट्री करते हैं और वहीं पे ये लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उनको तो हड़बड़ी में एंट्री कर लिए, उनका ट्रैप हुआ, स्टॉप लॉस लगा, तो उनका स्टॉप लॉस जो लॉस जो हुआ वो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी धीरे धीरे 5% क्लब में एंटर कर रहे हो, तो अब इस बात है आपको मिलेगा। यही चीज कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, धीरे धीरे आप भी 5% क्लब को कन्वर्ट हो रहे हो, वो सबसे बड़ा बात है। खुद को ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेट फील करो कि मैं सीख रहा हूँ और मैं टाइम दे रहा हूँ मार्केट को, इसलिए मेरे मार्केट को समझ में आ रहा है। कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए मैं बता दिया, नीचे की तरफ मार्केट सस्टेन करेगा तो जाएंगे, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, परफेक्ट गाइस। सर 9:25 AM कैंडल तो 11:45 AM कैंडल ट्रेंड लाइन बना है, ब्रेक होने पे बाद अपसाइड थोड़ा पॉइंट के लिए, ये गलत है, ऊपर जा रहा है, जाने दो, समझ रहे हो ना? कोई फिर से वही सेम चीज, फिर से तो 95% वाला क्वेश्चन वाला पूछे, ऊपर जा रहा है जाने दो, जब तक सस्टेन नहीं करता या 70% ऑफ द बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं करता, तो मैं एंट्री करने का सोच भी नहीं सकता, एंट्री करने का मैं ऊपर जाने का सोच भी नहीं सकता। अगर सोचता हूं तो मैं बुद्धू हूं, मैं बेवकूफ हूं जो सोच रहा हूं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं तभी सोचूंगा तब जब मार्केट को
सस्टेन कर जाएगा, अगर सस्टेन कर गया उसके बाद एंट्री लेता हूँ, अगर रिवर्स होता है तो ये मेरा परफेक्ट एंट्री है, मैं जबरदस्ती एंट्री नहीं किया हूँ, परफेक्ट एंट्री में किया था, तब मार्केट रिवर्स हुआ है। अगर मार्केट उसके बाद नीचे आया तो अलग बात है। 11:15, 11:15, 11:15, 11:15। हाँ ये भी अच्छा है। अब जैसे देखो, बहुत कोई 1 मिनट में अगर टाइम फ्रेम बनाते हो तो ये भी एक लेवल, छोटा मोटा लेवल बन रहा है, 1 स्टार है, एटलीस्ट 1 स्टार कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटा लेवल है, ये बहुत स्कैल्प ट्रेड कर बना सकते हैं इसको। ये भी एक बार बार लेवल है, तो इसको, क्योंकि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस था तो इसको हम लोग सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट था, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कंसिडर किए, तो इसमें ले सकते हो। ये स्कैल्प ट्रेड है और इसकी भी है, वन स्टार ट्रेड है। ओके, कोई बात नहीं करण कुंदानी, ये अच्छा ट्रेड था, कोई बात नहीं, सस्टेन किया तुम एंट्री किए, अच्छा बात है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को आज का क्लास में मजा आया होगा। आई नो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन इसको मार्केट को समझो, रिस्पेक्ट दो, कोई हड़बड़ी नहीं करो, शॉर्टकट तरीका मत क्लियर करो कि शॉर्टकट तरीका ले लें, इसमें एंट्री कर लें, यहाँ पे बाय दिखा रहा, बाय सर बता दो यहाँ पे बाय कर लूँ। शॉर्टकट मार्केट में कोई नहीं है, शॉर्टकट लेना है तो कॉस्ट ले लो, किसी चीज का कॉस्ट लो, फिर से अकाउंट जब महीने के एंड में अकाउंट जीरो हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि नहीं मैं गलत किया, फिर से मेरे को सीखना है। समझ रहे हो ना? मार्केट तभी, एक बात बताओ, वो बंदा आपको कॉल्स क्यों देगा जब आप खुद कर सकते हो, तो किसी का जरूरत क्या है? सर एमए की जगह सुपर ट्रेड सेट करके एसएल मेंटेन कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं जो से जो बताता हूँ वही चीज करो, ज्यादा और कुछ मत करो। अनूप सर जिससे मेरी बात करना आप पूछ सकते हो, कोई बात। यस कुंदन, कुंदन अच्छा चीज है, लर्न एंड अर्न और मोटो। आसिफ मैं तुम्हारा क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, जब खत्म हो जाएगा सब धीरे धीरे निकल जाएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि है कि वो मैं देखूंगा सब चीज ना। सर फीलिंग फीलिंग ग्रेटफुल सर, थैंक्स, थैंक यू सो मच कपिल, तुम ये चीज समझ रहे हो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है। सर क्लास डे इंक्रीज करें, वुड गिव इंटरेक्शन एंड लर्निंग। क्लास डे, क्लास डे करें, इंक्रीज करें। अनूप एक्चुअली तुम पूछ लेना, तुम अभी अभी नहीं, तुम मेरे को कॉल करना, देख बात कर लेंगे उसमें, ठीक है? मैं नरेश ट्राई करूंगा, थर्सडे को करने की ट्राई करूंगा। मैं आज इसीलिए करवाया था क्योंकि बहुत लोग का ये डाउट आ रहा है, सर लियो सिग्नल की सबसे एंट्री लें, सर इसमें एंट्री लें, सर आज का क्या हुआ मार्केट क्या हुआ, इसीलिए आप लोग को मैं क्लासेस आज करवाया। मैं चाहता हूं मैं जितना क्लासेस में करवाऊंगा ना गाइस, क्लासेस मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, मार्केट में बहुत कुछ है आप लोग को सीखने के लिए। आप लोग को डिसेलरेशन मैं बताऊंगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोग को बताऊंगा मार्केट का समझना, मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पुल बैक में एंट्री करना मैं आप लोग बता दिया हूँ, और भी कुछ कुछ बताऊंगा, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लेकिन ये धीरे धीरे होगा, ठीक है? ओके गाइस, मैं ये चीज तो बता दिया, और एंड क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होना चाहिए, परफेक्ट कपिल, परफेक्ट परफेक्ट बात बोलेगा। ओके गाइस, मैं आज का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। आज बहुत कोई मेंबर ज्वाइन भी कर लिए और बहुत कोई अभी तक एग्जिट कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी 10:40 हो चुका है, आप डिनर नहीं किए होगे आप लोग। मैं 9 बजे से आप लोग क्लास ले रहा हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस। मैं अभी आसिफ का बस एक चीज डाउट क्लियर कर दूंगा और मैं खत्म कर दूंगा आज का वेबिनार। जिन लोग को अभी लीव करना है कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं अभी बस अभी देख लूंगा कुछ कुछ। क्या था आसिफ तुम्हारा स्टॉक क्या था? HUL? HUI? HUL ना? ये क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर तो? क्या किए हो बताओ? क्या क्या किए हो मतलब यहाँ पे? बाय या सेल क्या? किसको होल्ड किए हो, क्या किए हो बताओ? बाय, बाय किए हो? ओके,
ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है क्या आसिफ? अच्छा ओके। तो मार्केट आज जो फॉल हुआ है उसी के चक्कर में ये भी फॉल हो गया है, ठीक है। ऑल टाइम हाई से यहाँ पे रिजेक्शन लेके फॉल हो रहा है। देखो तुम एक काम करो, इसके लेवल के नीचे रखो, ये रेजिस्टेंस आप लोग दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तुम इसके लेवल लेवल के नीचे मतलब अराउंड 2400 को लेवल को रखो। इसके ऊपर अगर मार्केट नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाए तो इसके नीचे ऐसे लगा देना और यहीं पे ही एग्जिट कर लेना, ठीक है। इसके नीचे अगर 2400 रखना, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन लग जाए कर जाए, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन के चलते तुमको नहीं ज्यादा लॉस करना है। ऑलरेडी ले लियो तो ले लियो, कोई बात नहीं, ठीक है, बिना रीजन का लियो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मार्केट तुमको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, तुमको इस पॉइंट ऑफ टाइम में एंट्री लेना चाहिए था, तुम बाय अलग गलत जगह पे एंट्री कर लियो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो मार्केट मान के चलो आसिफ, इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाए 2400 के अगर सस्टेन कर जाए तो एंट्री कर, सस्टेन करके ब्रेक करने लगे तो एंट्री छोड़ देना। नहीं तो अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज कंसिडर करना है, इसके ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो होल्ड करो आराम से, कोई बात नहीं। सर आज बैंक निफ्टी में राउंडिंग राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है, मैं देखा नहीं अनुप, मैं देख लूंगा। प्रसाद नायक सर, हाँ प्रसाद बोलो, प्रसाद नायक बोलो, मैं देख रहा हूँ। मैं अभी क्लास खत्म कर दिया हूँ, ओके क्लास खत्म कर दिया, अभी बस जो थोड़ा मोटा डाउट है वो मैं कर रहा हूँ, अभी कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। जो लोग अभी लीव करना चाहते हो आप लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मेरे को भी डिनर करने जाना है गाइस, आप लोग जल्दी से बोलो। 2600 पे एग्जिट कर देना चाहिए था, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ये भी एक है, मतलब एक लेवल है, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे भी एक लेवल बन रहा था, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, कोई बात नहीं, जो हो गया जो हो सो गया, वो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सोच के साइकोलॉजी लेवल को खराब करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग इतना मानेंगे 2400 को नीचे जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। मैं देख लूंगा अनुप, देख लूंगा, सो 2 मिनट टाइम चाहिए आपसे। अनुप साहब कोई बात नहीं, आप अमित के नंबर पर मैसेज करो, मैं आपसे बात कर लूंगा। आज रात को बहुत लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आपसे बात कर लूंगा, ठीक है, मार्केट आवर के बाद मैं बात कर लूंगा। सर लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन खींचने का सिखाओ सर। देखो प्रसाद नायक, मैं आप लोग आपको जो मैं देखना लेक्चर 6-7 में बता रहा हूँ कि लाइव मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है, कैसे बनाना है, इसीलिए बताया हूँ, लेक्चर में बताया हूँ लाइव मार्केट में कैसे करो, रिप्ले करके दिखाया। दूसरा बात यह है कि मैं लाइव मार्केट का अभी धीरे धीरे मैं लाइव क्लासेस, लाइव रिकॉर्डिंग, सॉरी मतलब लाइव ट्रेड वगैरह लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं लाइव में नहीं एक्टिव हो पाता हूँ, इसलिए थोड़ा कम कैपिटल लेके मैं आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि अगर मैं लाइव क्लासेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ, मेरा सेंटीमेंट जो अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लाइव क्लास, लाइव ट्रेड लाऊंगा और आपको भी भेजूंगा और यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, आप लोग वहाँ पे देखना। थोड़ा मेरे को सेट हो जाने दो, मेरे को सब चीज सेट कर लेने दो, मेरा अलग अकाउंट इस पे सब चीज सेट कर लेने दो, यूट्यूब का सब चीज जो माइक वगैरह होता है वो सब चीज सेट कर लेने दो, उसके बाद मैं एक बार करूंगा तो आप लोग को भी मिलेगा, आप लोग को भी समझ में आएगा। और क्योंकि मैं अगर लाइव दिखाता हूँ, मैं डेली तो करना पॉसिबल नहीं होगा, लाइव 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 पॉसिबल नहीं हो पाता, जो मैं जब भी मैं करूंगा तभी मैं अपलोड करूंगा, डेली करना मेरे लिए रिस्क, मैं ट्रेड भी नहीं कर पाऊंगा अगर इसके चक्कर में रहूंगा, अगर लाइव ट्रेडिंग के चक्कर में रहूँ। तो मैं आपको जब मैं करूंगा तब आपको दिखाऊंगा, जब मेरे को लगेगा कि हाँ चलो मैं ले सकता हूँ, आज के दिन में मेरा मूड बन रहा है, मैं आप उस दिन दूंगा, आपको दिखाऊंगा, उस दिन आप लोग समझ में आएगा कि चलो मेरा थिंकिंग क्या रहता है, मेरा थिंकिंग आप लोग के थिंकिंग से मैच कर रहा है, वो आप लोग को ईजी हो जाए। अच्छा सर भी ये ड्रॉ किए थे, मैं भी ड्रॉ किया हूँ, तो आप लोग को अच्छा लगेगा, मैं इसलिए लाइव ट्रेड शुरू करने वाला बहुत जल्दी कर रहा हूँ, डोंट वरी, आप लोग के लिए ही ला रहा हूँ चीज। ओके ओके गाइस, देखो गुरुराज पूछे रीजन क्या था फॉल होने का, एक देखो, एक तो ऑल टाइम हाई स्टॉक है, फर्स्ट चीज है, ऊपर से निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा ना, निफ्टी का मार्केट जो चीज है वो भी एक डाउन डाउन जोन में, मतलब फॉल हो रहा है, तो ये चीज ऐसा चीज है गाइस, याद रखो कि सब चीज निफ्टी पे, बहुत स्टॉक जो है वो निफ्टी पे भरोसे में रहता है, निफ्टी जो ऐसा करता है वो इससे ऐसे ही मूव करता है। अनूप साहब यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाते, अनूप यहाँ पे नहीं हो पाते हैं पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि पहले होता था ये चीज, अभी नहीं होता, अभी मेंबर बहुत बढ़ गए हैं ना, इसलिए नहीं अच्छा लगता है ये सब चीज। सर सर फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स शुड 10 मिनट्स बी द आइडियल टाइम फ्रेम? संदीप बोस अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा याद 1 आवर और 15 मिनट्स में करना, एंट्री आराम से 5 मिनट्स में आप कर सकते हो, ठीक है संदीप, कोई इश्यूज नहीं है। ओके अनूप, जैसे मैं बताया, तुम अमित के नंबर पे मैसेज करो, मैं तुमसे बात कर लूंगा, डोंट वरी अमित। अनूप मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, तुमको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तुम जो डाउट रहेगा मैं वहां पे बात करके तुमको क्लियर कर दूंगा, वहां पूछना, ठीक है।
सर एचयूएल गिनने का सर ऑप्शन चेन भी मैटर करती है। विजय प्रकाश जैसे बोल रहे हो ऑप्शन चेन भी मैटर करती है, लेकिन क्या है कि हम लोग इतना ज्यादा उसको देखने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। देखो मैं अगर हर जगह रेजिस्टेंस ढूंढते रहूं, रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट ढूंढते रहूं, तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होते हैं उसमें, और इसके चक्कर में मैं देखने जाऊंगा तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए इतना सारा चीज को देखना नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। सर अमित सर का नंबर दीजिए। अ, उसी में तो सब कोई आपको मैसेज करते हो ना, अमित का नंबर पे ही मैसेज करते हो, 90780 कुछ है। रुको मेरे को देखने दो क्या नंबर है उसका। अमित का नंबर, ट्रेडिंग अमित। और यहाँ पे कोई ग्रुप में मेंबर हैं जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। गाइस आप लोग को मैं सब चीज को इग्नोर करता हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देता, लेकिन कोई कोई है जो जो लोग को प्रॉब्लम होता है, वो लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, इसको उसको जाके उधर उधर बोलना, ग्रुप का वीडियो वगैरह शेयर कर देना, इंडिकेटर शेयर कर देना, क्लासेस के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना गाइस। मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ आप लोग के लिए, कभी ऐसा चीज हुआ है मैं आप लोग को कुछ ऐसा चीज बताया हूँ जो जेन्युइन नहीं है? ऐसा चीज हुआ है आप लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे हो? आप लोग में से 90% लोग प्रॉफिट कर रहे हो, ये आप लोगों को सबको पता है। 90% लोग आप प्रॉफिट कर रहे हो, ये भी सबको को मानते हो कि नहीं आप लोग? 90% ऑफ पीपल यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। 10% पीपल जो हमेशा हर बार स्ट्रैटेजी चेंज करने के चक्कर में रहते हैं। 10% भी नहीं, मैं बोलूंगा 6% ओनली, 6% नेगेटिव पीपल। वो लोग हर जगह नेगेटिव उनको दिखता है, वही लोग ही ये सब चीज में रहता है, प्रॉब्लम रहता है उनको, उनको ही ये सब चीज में प्रॉब्लम रहता है, वही लोग ही नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। कोई बात नहीं, हम हर बार हर चीज में क्या होता है कि नए मेंबर्स आएंगे, नेगेटिविटी सब जगह है, आप लोग के लाइफ में भी नेगेटिव लोग हैं, आपके लाइफ में भी नेगेटिव फ्रेंड होंगे, तो हमको उनको इग्नोर करना है, ओनली पॉजिटिव लोग के साथ रहना है। अगर मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर 90% लोग मेरे सक्सेसफुल हैं, क्योंकि मेरा जो हम लोग जो देखते हैं जो मेंबर लोग का नाम लिखा रहता है, तो उनका परफॉर्मेंस हम लोग लिखते रहते हैं एक पेपर में, तो जितना मेरा वहाँ पे देखा हूँ वो टोटल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टोटल ये देखा जाए तो एवरेज 90% लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है हम लोग का ट्रेडर जो है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, उनका लाइव ट्रेड, उनका पेपर ट्रेडिंग, उनका रियल ट्रेड सब दिखता है, तो उनको इसलिए 95%, 90% है। 10% लोग, आधे परसेंट लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं, और 5% जो है वो नेगेटिव पीपल है जो इधर उधर का बात करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोग का जो अप्रिशिएशन है। सर योर एफर्ट इज undoubtedly worth appreciation sir, if it is like that we will ignore this type of people, right धनंजय? मैं भी इग्नोर करता हूँ। विजय प्रकाश, आई हैव नॉट स्टार्टेड टेकिंग ट्रेड बट आई फील कॉन्फिडेंट, वही चीजें बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वही बात है, आप लोग की लाइफ में भी वही फ्रेंड, नेगेटिव फ्रेंड है, हम लोग को उन लोग को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है ना। बात वो नहीं है, बात ये कि ना जो लोग फ्री में है वो लोग कुछ बोले ठीक है, उनको पता ही नहीं हम लोग के बारे में, क्लासेस के बारे में पता नहीं है, अलग बात। जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी पेड मेंबर हैं, ऑलरेडी सीख रहे हैं, वो लोग उल्टा पुल्टा चीज बोल रहे हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। कैसे मैं इतना एफर्ट देने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे में, वो जिन चीज में सोच रहा हूँ। सर आपका हर बार हर स्ट्रैटेजी अमेजिंग है। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही रखता हूँ, ठीक है ना, बहुत लेट हो गया, आप लोग को भी करना है। उनको एक में आसिफ बोल रहे हैं सर, उनको एक में अंबानी बनना है। परफेक्ट आसिफ, सही बोल रहे हो आप, वही लोग हैं जो लोग को शॉर्टकट चाहिए था, लेकिन मैं शॉर्टकट दे नहीं पाया, इसीलिए वो लोग शायद ऐसा बोल रहे हैं, अंबानी बनना था इसीलिए ऐसा है। हाँ जरूर श्याम पंकज, मैं जरूर आप लोग के लिए करवा दूंगा, आप लोग ये कर सकते हो। सर विक्रम सर, योर एक्सप्लेनेशन इज सुपर, वी आर लर्निंग अ लॉट। थैंक यू सो मच राजेश, थैंक यू सो सो मच। ओके, सीखने आए हैं उस पे ध्यान। ओके गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है? थर्सडे को मैं क्लास ट्राई करूंगा क्लासेस करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। कल का मार्केट आई होप आप लोग को अच्छा हो। एक वी-शेप रिकवरी हुआ है, वो थोड़ा मेरे को डर लग रहा है, लेकिन आई होप, एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा मार्केट हो, आप लोग भी अच्छा प्रॉफिट करो, ठीक है? करो कल अच्छा करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।